चलिए तो फिर आज एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ फेल। जो ये उपन्यास है इसका मैंने आधा वीडियो बना दिया है और ये आधा सेकंड वीडियो है और इसी में अपना पूरा जो है अपन लोग कंक्लूज़न तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये जो कहानी है मनोज कुमार शर्मा जी की है और ये क्या है, एक आईपीएस ऑफिसर है, कैसे बने उसकी पूरी जो है यहाँ पे कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैंने आपको जो बताया था कि टेस्ट हुआ था उसमें जो है मनोज के अच्छे नंबर आए थे और इसके बाद क्या हुआ था कि इनका यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो गया था, यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। और इनकी मनोज की जो फ्रेंड थी श्रद्धा, श्रद्धा जो है अपनी डॉक्टरी की इंटर्नशिप के लिए कहाँ चली गई थी, अल्मोड़ा से हरिद्वार। ठीक है, अल्मोड़ा इसका उत्तराखंड में इनका घर था और हरिद्वार से वो कर रही थी। और मनोज जो है, मनोज कहाँ आ गए थे, ग्वालियर। इससे थोड़े पहले की मैं एक घटना बताता हूँ, जब ये दोनों जाने लगे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था मनोज का और श्रद्धा का जो आपस में मेल जोल था, जो बातें थी बहुत होने लगी थी और मनोज इनको बहुत ज़्यादा चाहने लगे थे, लेकिन श्रद्धा की तरफ से अभी कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। अब लेकिन ये था कि भैया दूर वाली, अब दूर जाने वाली बात है कि भाई, क्योंकि जो ये क्या नाम से मनोज जो हैं अब ये ये ग्वालियर जाने वाले हैं और जो श्रद्धा है ये भी कहाँ जाने वाली हैं, बाहर जाने वाली हैं। तो अब कैसे मतलब ये तो चली जाएंगी, तो इससे संपर्क मनोज कैसे कर पाएगा। अब ये मनोज सोच रहा था, दिमाग लगा रहा था कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये मनोज कह नहीं पा रहे थे। अब क्या हुआ कि बहुत प्रयास किया इन्होंने कहने का, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। तो फिर इन्होंने ऐसे ही थोड़ा सा मन बहला के बोला कि अगर वहाँ चले जाओगे तो मैं तुमसे बात किस प्रकार से कर पाऊँगा, कोई नंबर दे दो। तो बड़े हिम्मत करके इन्होंने नंबर मांगा, फिर भी ये नहीं कह पाए कि मैं तुमसे क्या करूँगी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो श्रद्धा ने कॉपी में नंबर लिख करके दे दिया और मनोज को दे दिया। मनोज इसके बाद क्या है, ग्वालियर पहुंच गए और श्रद्धा चली गई अपनी इंटर्नशिप के लिए अपने अल्मोड़ा से फिर कहाँ चली गई, हरिद्वार। ठीक है, अब ये कंफर्म नहीं कि हरिद्वार गई हैं, वो आगे आपको स्टोरी मिलेगा। ठीक है, जाती हरिद्वार ही है। अब मनोज भैया आ गए अपने दोस्त पांडे के साथ, पांडे भी था। अब ये आ गए यहाँ पे, इनका यूपीएससी क्लियर हुआ था। अब इनका मेंस था भोपाल में, ध्यान दीजिएगा, मेंस कहाँ था, भोपाल में। अब देखिए बड़ा मज़ा आएगा आप लोग को। अब इनकी प्रीलिम्स की तैयारी तो इनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेंस की तैयारी अच्छी इनकी नहीं थी, मतलब लेखन क्षमता इनकी इतनी अच्छी नहीं थी हिंदी को छोड़ करके। उसमें एक पेपर होता है इंग्लिश का, जो कंपलसरी होता है इंग्लिश का पेपर। और इंग्लिश में आपको मैंने बताया था कि मनोज जो है शुरू से ही क्या थे, बहुत वीक थे इंग्लिश में। अब हुआ क्या कि पहला ही पेपर इंग्लिश का हुआ, तो इंग्लिश का पेपर इन्होंने दिया, बढ़िया झोंक के लिखाई की इंग्लिश में। अब आती तो उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी पढ़ पढ़ के कुछ ठीक कर लिया था उन्होंने, खूब सारा लिख के आए। अब जब ये लिख के आए इंग्लिश का पेपर, तो अपने एक दोस्त था अविनाश, अविनाश जो है ग्वालियर में पीली कोठी में ही रह के क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था। वहाँ पे थे मनोज, और मनोज का आत्मविश्वास बहुत अच्छा था कि उन्होंने बहुत अच्छा लिख के आया है। और लगभग 10 दिन के बाद मेंस के और नेक्स्ट पेपर थे, 10 दिन इसमें गैप मिल गया था इंग्लिश के पेपर से। अब अविनाश ने बोला कि आपका भैया मेंस का पेपर कैसा गया, तो मैंने बोला बहुत शानदार गया, मैंने बहुत लिख के आया हूँ, ऐसे में तो बहुत ज़्यादा लिखा है। अविनाश ने पूछा कि अच्छा क्या ऐसे में आया था, तो उन्होंने बोला कि जो टेररिस्ट इन इंडिया आया था, टेररिस्ट इन इंडिया का मैं लिख के आया हूँ, टेररिस्ट इन इंडिया आया था। अच्छा, अविनाश पेपर देख रहे थे तो उन्होंने बोला कि टेररिस्ट ऑफ इंडिया तो कहीं नहीं मिल रहा, तो बोले कि नहीं नहीं पेपर में ही है, पीछे वाले पेज में देखो जाके, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 या 4 कुछ ऐसा क्वेश्चन था, वो जो है आया हुआ है। ठीक है, तो अब अविनाश ने क्या सोचा कि चलो देखिए कहाँ पे है, तो अविनाश ने खूब सर्च किया, मिला ही नहीं। तो बोले देखो ये रहा टेररिस्ट ऑफ इंडिया। और मनोज ने जब देखा तो भैया एकदम दंग रह गया, वो टेररिस्ट नहीं था, वो क्या था, आपका टूरिज्म था। ठीक है, टेररिस्ट नहीं था, टूरिज्म था, मतलब डब्बा गोल था खुद ही मनोज भैया का। और उसने क्या कर दिया, टेररिज्म इन इंडिया आया था और वो लिख के किस पे आए थे, टेररिस्ट ऑफ इंडिया पे, टेररिस्ट इन इंडिया पे लेख लिख के आ गए थे। तो मनोज भैया ने जब देखा तो उनको अपनी इस गलती का एहसास हुआ और बेचारे बहुत परेशान हुए, और बिल्कुल हो गया, परेशान होते हुए रोते हुए अपने कमरे में चले आए, अविनाश भैया से दूर चले आए। अब ये क्या सोच रहे थे कि अब जो पेपर बचा ना यूपीएससी मेंस का, जो और पेपर बचे हैं 4 जीएस वाले या हिंदी वाले, अब वो नहीं देने जाएंगे। उन्होंने फैसला कर लिया, क्योंकि देखिए अगर इंग्लिश का पेपर गड़बड़ हुआ, मतलब इंग्लिश में पासिंग मार्क अगर 300 का पेपर है, अगर 100 नंबर नहीं मिले तो बाकी के और पेपर की तो कॉपी चेक होगी नहीं। और इनको ये विश्वास हो गया था कि हम 100 से नीचे ही नंबर पाएंगे, इसलिए इन्होंने मेंस और पेपर नहीं दिए। अच्छा,
अब इनको जो है या सताया जाए भैया किसकी, श्रद्धा की। मनोज भैया हैं ग्वालियर में और इनको श्रद्धा की या सताई जाए कि वो मेरी प्रेयसी है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, क्या वो भी मुझसे प्रेम करती है। यही चीज़ उनके दिमाग में चलती, यही अपने पांडे से बताते रहते। पांडे भी बेचारा बोलता, पांडे क्या बोलता, अरे तुम ये क्या लड़कियों के चक्कर में पड़े हो, लड़कियाँ बेकार होती हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लड़कियों के बारे में पांडे जी का ख्याल बड़ा बेकार रहता है, ठीक है। तो ये इनको बोलते रहते हैं कि तुम्हारे पढ़ाई में बाधक है। अब तुम्हारा इसलिए यूपीएससी में मेंस अच्छा नहीं गया क्योंकि ये श्रद्धा जो है ना, ये तुम्हारे प्यार में फंसाई हुई है। इस कारण से तुम श्रद्धा को छोड़ो, श्रद्धा के प्यार को छोड़ो और तुम क्या करो, पढ़ाई में मन लगाओ तो तुम्हारा पेपर निकलेगा। अच्छा, इतनी बातें हुई। अब क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आ गया। मैंने आपको बताया था जब ग्वालियर में मनोज भैया रहते थे तो वहाँ पे इनके एक दोस्त थे रविकांत द्विवेदी। तो रविकांत द्विवेदी जो थे, इन्होंने इंग्लिश ग्रामर की कोचिंग चालू की थी। अब इंग्लिश ग्रामर की कोचिंग ये पढ़ाते क्योंकि इंग्लिश ग्रामर इनका अच्छा था और इंग्लिश से MA BA भी ये कर रहे थे। अब क्या हुआ कि रवि भैया ने खोल ली कोचिंग, वहाँ पे जो है मनोज भैया भी और पांडे जी जो थे, जिनका नाम था विक्रमादित्य पांडे, ये दोनों वहाँ पे जाके क्या करने लगे, कोचिंग करने लगे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था कि लगभग 20 लोग थे, 20 लोग में 8 लड़कियाँ थी, लगभग 12 लड़के थे। अब जो ये पांडे जी, जिनका जो ख्याल क्या था, पांडे जी ख्याल के लड़कियों के प्रति क्या था कि ये लड़कियों जो पढ़ाई में क्या होती हैं, बाधक होती हैं। अब पांडे जी को वहीं पे कोचिंग में ही, जो किसकी कोचिंग थी, रवि के कोचिंग में ही किससे प्यार हो गया, योगिता नाम की लड़की से। एक योगिता नाम की लड़की थी और उससे इनको क्या हो गया, पांडे जी को प्यार हो गया। अब मनोज भैया जो थे वो तो चाहते थे पांडे जी प्यार को क्या समझेंगे। अब जब ये इनसे मिले योगिता से तो इनका भी जो मन है वो प्यार में क्या हो गया, डूबने लगा। भैया प्यार में डूबने लगा, योगिता के प्यार में। योगिता भी मुस्कुरा दे, पांडे जी भी मुस्कुरा दें, तो बड़ा अच्छा लगता था। दोनों धीरे धीरे प्यार में पांडे जी पड़ ही गए आखिर। अच्छा, अब पांडे जी ने एक दिन ये सोचा कि चलो चलते हैं किसके यहाँ, चलते हैं योगिता के यहाँ। तो मनोज और पांडे दोनों कहाँ पहुँच गए, योगिता के यहाँ। बढ़िया वार्तालाप शुरू हुई, इन दोनों से आपस में मिलना जुलना शुरू किया। दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया और मिलते मिलते मतलब ये हुआ, बातें हुई, मुस्कुराने वाली अच्छी बातें हुई इन सभी लोगों के बीच में, 3 लोग की। लेकिन मनोज का क्या था, फाइनली पांडे जी को योगिता के साथ सेट करना। जब सेट कर देंगे तभी तो मनोज जो है, पांडे जी श्रद्धा के बारे में अपने ख्याल चेंज करेंगे कि मनोज भैया आपने अब सही किया प्यार करके। अच्छा, पांडे जी योगिता के प्यार में खूब पड़े हुए हैं। अब एक क्या हुआ कि मनोज को जितना पांडे जी योगिता से बात करते थे उतना मनोज को भी अपने जो है प्रेयसी से, मतलब श्रद्धा जी से बात करने का जो मन करता था। तो फिर क्या हुआ कि पांडे जी ने सपोर्ट किया कि तुम चले क्यों नहीं जाते। अब देखिए क्या था कि जो इनके पास फ़ोन नंबर उन्होंने दिया था तो बार बार ये सर्च करते थे फ़ोन नंबर, लेकिन फ़ोन नंबर वो मिल नहीं रहा था। जिस कॉपी में लिखा गया था वो नंबर वो मिल नहीं रहा था। अब समस्या ये आ गई कि बात तो करे कैसे, और ज़्यादा उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने, पांडे जी ने कहा, एक आइडिया दिया कि चलो दृष्टि IAS कोचिंग में वो पढ़ती थी, तुम फ़ोन लगा के वहाँ से मांग लो, तुमको तो वहाँ पे टीचर पहचानते हैं। अच्छा, पांडे जी ने किया भी ऐसा। मनोज ने लगाया फ़ोन दृष्टि कोचिंग में, वहाँ एक मैडम ने उठाया तो इन्होंने बताया कि मैं मनोज बोल रहा हूँ, मैं आपकी कोचिंग में पढ़ता था और इस बार UPSC मेंस दे रहा हूँ। तो वहाँ की जो मैडम ने फ़ोन उठाया उन्होंने कट कर दिया। फिर इन्होंने फिर लगाया, बोला मुझे जो है श्रद्धा का नंबर चाहिए, तो ये बोली कि किसी लड़की का नंबर हम नहीं दे सकते, कट कर दिया। फिर उन्होंने लगाया, इन्होंने बताया मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ, UPSC दे रहा हूँ, क्या मेरी मैम वर्मा मैडम से बात हो सकती है। तो मनोज ने बोला भैया कि मैडम ने बोला जो यहाँ पे हैं, वर्मा मैडम आज छुट्टी में हैं। अच्छा, तो ये सारे रास्ते जो है नंबर मिलने के बंद होते जा रहे थे और मनोज की जो अंदर की तड़प थी मिलने की वो और बढ़ती जा रही थी। प्रेम और गहरा होता जा रहा था, सागर जितना गहरा, मतलब समझ रहे हैं ना, आप लोग भी उसी उम्र में हैं सभी लोग, सागर जितना गहरा प्यार होता जा रहा था। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये तो एक मार्ग था वो बंद हो गया। अब इन्होंने क्या किया, जो पांडे जी थे इन्होंने मनोज को कहा, अब देखिए पांडे जी पहले सपोर्ट नहीं करते थे प्यार में, लेकिन जब से योगिता मिली है तब से पांडे जी भी सपोर्ट करने लगे हैं मनोज को। मनोज को बोले तुम जाओ अड़मोड़ा,
जहाँ पे उसका घर है वहाँ पे मिल के आओ। अच्छा, कुछ एड्रेस इनको मनोज जी को बताया करती थी कि इस नगर में रहते हैं और यहाँ से 50 सीढ़ी जब नीचे उतरोगे तो हमारा घर मिलेगा, क्योंकि पहाड़ में घर बने हुए हैं सब, तो सीढ़ियों द्वारा ऊपर नीचे जाया आया जाता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि मनोज जी ने भी बड़े हिम्मत करके जो है 1000 किलोमीटर दूर जाने का फैसला किया। यहाँ से भैया ट्रेन पकड़े दिल्ली तक, दिल्ली से बस से गए, अल्मोड़ा पहुँचे। अल्मोड़ा में जब सुबह पहुँचे तो बढ़िया पहाड़ दिख रहे थे, सुंदर सुंदर, उससे सूर्य निकलता हुआ दिख रहा था। अच्छा, इनको बड़ा अच्छा लगा। ये पहुँचे बस स्टैंड से जो बताए हुए मोहल्ले पहुँचे और फिर 50 सीढ़ियाँ उतर करके ये कहाँ पहुँच गए, जाके सीधे उनके घर के पास। और वहाँ पे देखा तो एक बोर्ड लगा हुआ था जो उनके पिताजी का नाम था, कुछ जोशी नाम था, जोशी उनका सरनेम था, बाकी और नाम मुझे करेक्ट याद नहीं है। तो यहाँ पे जब वो पहुँचे तो इन्होंने अब अंदर जाने की हिम्मत ना हो, बोलूँ तो बोलूँ क्या। अच्छा, यहाँ पे पांडे जी ने काम किया था कि घर में प्रवेश करने के लिए एक शस्त्र दिया था, वो हिंदी के नोट्स थे। जैसे होता ना जनरली कि बात करना है तो किस बहाने करेंगे, तो किताब कॉपी के बहाने लड़के बात कर लेते हैं लड़कियों से कि मुझे थोड़ा सा पेन चाहिए था, मुझे एक दिन के लिए आपकी कॉपी मिल पाएगी क्या, उस प्रकार की बातें आप लोग तो खूब जानते हैं ये सब चीज़ें। तो हिंदी जो कहना चाहिए कि हिंदी के नोट्स मिल गए थे जो शस्त्र की तरह कार्य करेंगे उनके घर में प्रवेश करने के लिए। अच्छा, अब इन्होंने बड़ी हिम्मत से गेट खटखटाया, घंटी बजाई, वहाँ से एक नौकर टाइप का आदमी निकला और उनसे इन्होंने पूछा क्या श्रद्धा है। अच्छा, जब इन्होंने कहा कि क्या श्रद्धा है तो इनको कुछ जो उधर जो व्यक्ति है उसने क्या किया कि आ जाइए आप अंदर ले जाके इनको जो है बैठक के रूम में बैठा दिया। ठीक है, जब ये बैठ गए तो अब जो अंदर वाले इंट्रेंस की तरफ से आने वाले लोगों को ये देख रहे थे कि शायद श्रद्धा आए, और श्रद्धा आई नहीं, श्रद्धा की मम्मी पहुंच गई। मुश्किल और बढ़ गई कि अब क्या बोलूं। अब क्या बोल सकते थे, आंटी जी नमस्ते। आंटी जी नमस्ते की और उसके बाद बैठी और लगभग 1 घंटे तक दरबार चली। अब ये बेचारे सोचे रहे थे कब मेरी श्रद्धा आएगी, कब मेरी श्रद्धा आएगी, और श्रद्धा आ ही नहीं रही थी। आ कौन गया, आंटी जी। अब आंटी जी से पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, तो इन्होंने बड़े हिम्मत करके बोला कि आंटी जी मैं नोट्स लेके आया हूँ हिंदी के, और मुझे श्रद्धा को इसे देना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप श्रद्धा को बुला दीजिए। बड़ा मुश्किल से बोले 1 घंटा की दरबार के बाद। तब आंटी जी ने बोला कि बेटा वो तो हरिद्वार में इंटर्नशिप के लिए, मैंने बोला था ना कि हरिद्वार गई है, तो यहीं से पता चलता है कि वो हरिद्वार गई है इंटर्नशिप के लिए, अपने डॉक्टरी के इंटर्नशिप के लिए। वो कहाँ है, हरिद्वार में है, ऐसा उसकी मम्मी ने बताया। तो फिर इसने भी मौके पे चौका लगा ही दिया। बड़े मुश्किल से इसने बोला कि आंटी जी उसका नंबर मिल सकता है क्या। तो आंटी जी ने उसको नंबर दिया, कहाँ का भैया, हॉस्टल का वहाँ का हरिद्वार का नंबर दिया आंटी जी ने। और इनका काम जैसे ही हुआ ये फटाफट गोली की रफ्तार से बाहर आ गए। पहुँचे जाके कहाँ, PCO STD पहुँचे। पहले तो फ़ोन होता नहीं था, मोबाइल होता नहीं था, PCO STD होता था। जब ये पहुँचे तो वहाँ से जाकर के इन्होंने फ़ोन लगाया श्रद्धा के हॉस्टल में। वहाँ पे किसी मैडम ने उठाया और उनसे बोला कि क्या मेरी श्रद्धा से बात हो सकती है। मैडम ने कहा थोड़ी देर रुकिए, और आखिरकार वो समय आ ही गया था जब बहुत दिनों बाद श्रद्धा से मनोज की बात होने वाली थी। मतलब एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से बात करने वाला था। भाई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है ये, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब क्या हुआ कि कुछ देर बाद उधर से हेलो की आवाज़ आई। वही हेलो की आवाज़, वही पुरानी आवाज़ जो श्रद्धा की थी, वो आई। जब मनोज भैया ने सुना, कुछ नहीं बोले कि क्या एक बार तो सुन तो लें प्रेम से आवाज़। इसी बीच फिर श्रद्धा ने फिर से बोला हेलो। तो फिर मनोज ने बोला कि मैं मनोज बोल रहा हूँ। श्रद्धा भी बात करने से बड़ा खुश हुई कि मनोज बोल रहे हो, और मनोज ने झटपट अपने दिल की बात बोल दी। क्या बात बोली भैया, श्रद्धा कैसी हो, बाकी पूरी बात हुई। फिर इन्होंने बोला श्रद्धा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। और श्रद्धा ने बड़ा तेज़ी सड़काया मनोज को, बोला तुम मनोज किस प्रकार की बेवकूफ़ी की तरह बात कर रहे हो, तुम्हारा मेंस कैसा गया ये पहले बताओ। तो मेंस की बात इन्होंने कह दी। इंग्लिश का पेपर बिगड़ गया था, टूरिज़्म की जगह टेररिस्ट के लेख लिख के आ गया था, इसलिए पेपर भैया बिगड़ गया है मेरा। श्रद्धा से इन्होंने ऐसा बताया, अपने दिल की बात कही दी थी। श्रद्धा भड़की हुई थी, श्रद्धा ने फ़ोन काट दिया। अच्छा, फ़ोन काट दिया तो क्या हुआ, श्रद्धा ने फ़ोन काट दिया। अब क्या हुआ, श्रद्धा ने जब फ़ोन काट दिया
तो ये चल दिया भाई पीसीओ से बाहर। इतने में वहाँ पे एसटीडी जो पीसीओ था उसके मालिक ने फिर से बुलाया कि क्या मनोज कुमार शर्मा आप ही हैं, आपके लिए फ़ोन है। तो मनोज कुमार शर्मा जी फटाफट कहाँ पहुँच गए, एसटीडी पहुँच गए। ठीक है, कहाँ पहुँच गए, एसटीडी पहुँच गए। ध्यान दीजिएगा, एसटीडी जब पहुँचे तो वहाँ से श्रद्धा ने बात की, हेलो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मनोज। किसने कहा, श्रद्धा ने कहा। क्या उम्मीद नहीं थी कि तुम इस प्रकार के सोचते हो, मैं तुम्हें पढ़ने में अच्छा मानती थी, तुम्हें पहले अपने तुम्हें अपने यूपीएससी क्लियर करना चाहिए और तुम जो हो किसी और चीज़ में पढ़े हुए हो। इस तरह से बहुत सारी बातें हुई, श्रद्धा ने इसको समझाया, मनोज भी समझ गया कि जो है अभी पढ़ाई ज़रूरी है और ये नहीं है, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। मनोज को दिक्कत हो रही थी, मनोज जो है बात करके चले आए फिर से अपने कहाँ, ग्वालियर। हरिद्वार में कौन था, श्रद्धा। अब इनकी जो है बात फिर से नहीं हो रही थी। अच्छा, ये पहुंच कहाँ गए थे, ग्वालियर। कौन भैया, मनोज भैया। पांडे से जाके पूरी बात बता दी। भैया दोस्त से ही बता सकते हैं और किसी से बता सकते नहीं हैं, मम्मी पापा से बता नहीं सकते हैं, मम्मी पापा बेचारे वैसे ही गरीब हैं और पैसा है नहीं किसी कदर, ये जो है मनोज भैया कैसे भी जी रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, मनोज भैया का तो पक्का हो गया था यूपीएससी प्रीलिम्स पास हैं, मेंस ने क्या हुआ, फेल हो गए। अब क्या हुआ कि इसी बीच आ गया यूपी पीएससी का एग्ज़ाम या यूपी पीसीएस इसे कहते हैं। तो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आ गया, तो अब मनोज भैया सोचे कि इसका ही फॉर्म भर देते हैं। तो अविनाश ने, मनोज ने, पांडे ने, सब ने इसका फॉर्म डाला और यहाँ पे अविनाश जो है यूपी पीएससी निकाल लिए और मनोज भैया पांडे जी फिर फेल हो गए। अच्छा, अब आते हैं, थोड़ी सी बात योग्यता की कर लेते हैं। पांडे जी जो है थोड़ा सा नर्वस थे क्योंकि मनोज की जो बात थी वो जम नहीं पाई थी श्रद्धा से, और पांडे जी जो थे वो इस चीज़ से नर्वस थे और मनोज तो बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो सोच रहा था पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई भी उसकी बीच में ख़राब हो गई। बात करते हैं योग्यता की। अच्छा, योगिता ने क्या किया, एक दिन फ़ोन लगाया एसटीडी पे, जो हॉस्टल पीली कोठी का नंबर था, उसमें बोला पांडे से कि पांडे आज मैं आपके रूम आ रही हूँ। ठीक है, तो पांडे जी का भैया दिन भर से क्या हुआ कि पांडे जी इंतज़ार में रह गए, योगिता आई नहीं। 5 बजे शाम को आई योगिता। तब तक 5 बजे तक ये बेचारे ऊपर से नीचे धूप में इधर से उधर घूम रहे थे कि योगिता कब आएगी, योगिता कब आएगी। और वो तो इंतज़ार आप लोग जानते ही हैं कैसा होता है। अच्छा, योगिता जो है इंतज़ार में पड़ी हुई थी बेचारी, सॉरी पांडे। योगिता पहुंचती है 5 बजे और एक कार्ड लेके आती है और बोलती है मेरी दीदी के शादी में ज़रूर आना, मनोज तुम भी और पांडे तुम भी चलिए। तो पांडे ने कहा कि अगर योगिता से मिलने जाना है उसकी बहन की शादी में तो चलो अविनाश को भी साथ लेते हैं क्योंकि उसके पास कार है। तो अविनाश, पांडे और मनोज तीनों बढ़िया तैयार होकर सूट बूट लगा के योगिता की दीदी की शादी पहुंच गए। अच्छा, पांडे योगिता को देख के और मनमोहित हो गए क्योंकि उस दिन योगिता एकदम बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि सजी हुई थी शादी के टाइम, शादी के दीदी की शादी के उसमें। तो ये अविनाश जो है ना, ये प्रेम के लिए ना, ये भी जो है मना करता है, प्रेम मतलब अच्छी बात नहीं है पढ़ाई के दौरान। अच्छा, मनोज जो है पांडे से बोला देखो तुम्हारी योग्यता कितनी अच्छी लग रही है, जाओ मिलो, ये करो वो करो, बात करो मतलब। अब यहाँ पे जो अविनाश है ना, तो ये पांडे बोला देखो मेरी योग्यता कितनी अच्छी लग रही है अविनाश। तो अविनाश बोलता है तुम्हें अच्छी दिख रही है, मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। कहीं क्या तुम्हें दिख रहा है, कहीं वो जो बगल में लड़का खड़ा है उससे ये बहुत बात कर रही है, कौन है ये। अब पांडे जी की नज़र गई इस लड़के पे और जब देखा तो ये लड़का भाई कम चिपक रहा था, लेकिन लड़की ज़्यादा चिपक रही थी इससे, मतलब बात कर रही थी, क्या कैसे हो, ये वो हाल चाल, बड़ा हंस के। तो पांडे के दिल में खटक हो गया। अविनाश ने बोला ये पक्का उसी लड़के के साथ शादी करना चाहती है, वो तुम जो है बेवकूफ़ बने हुए घूम रहे हो उस लड़की के प्यार में, लड़कियां सब ऐसी होती हैं, ये है वो है सब। मनोज ने कहा चलो मैं कुछ पता करता हूँ। तो ये मनोज भाई साहब थे, ये मनोज भाई साहब योगिता के बगल में जाके पहुँच गए, हेलो हाय किया, बोले ये जो आपके बगल में हैं ये भैया, ये भाई साहब कौन हैं। तो योगिता ने बोला ये मेरे रिलेटिव हैं जो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मनोज समझ गया कि ये कोई ना कोई अच्छा आदमी है। मनोज ने कहा, एक तीर चलाया ये सही है कि नहीं। तो ये बोले कि इसके तुम भी फिर अमेरिका चली जाओगी तो हमको भूल ना जाना। अच्छा, योगिता ये बोल के हंसने लगी, मतलब थोड़ा शर्मा गई। तो मनोज समझ गया कि भैया ये अमेरिका जाने वाली है, मतलब ये पक्का जो है इससे शादी होने वाली है। ये लड़का पांडे से ज़्यादा स्मार्ट था ये वाला,
अच्छी नौकरी में था, अमेरिका में था, अच्छा कमा रहा था। तो पांडे का पत्ता साफ तो होते हुए मनोज जो है जान चुका था। तो ये चीज़ पांडे आया पास में, तो पांडे को भी पता चली। अब आज जो है शादी में जिस योगिता ने पांडे को बुलाया है उससे बात तक नहीं की। भैया क्यों नहीं की? जब बुलाया तो कर लेना चाहिए था। बस इतना कह के गई कि आप लोग आए हैं तो खाना खा के ही जाइएगा। अच्छा, पांडे ने बोला कि हम जा रहे हैं, तो योगिता ने बोला कि फिर खाना खा के ही जाइएगा। अच्छा, पांडे की तरफ देखा भी नहीं। तो पांडे बेचारा अब क्या सोचे? पांडे ये सोच रहा था कि मतलब बीच में हमको धोखा देके ये लड़की चली गई। अब पांड पांडे के जो मन में जो है एकदम लहरें दौड़ गई बेकार, एकदम मतलब कि उसका जैसे जीवन ख़त्म हो गया हो, एकदम मतलब उसके निराशा के भाव छा गए पांडे के ऊपर। अच्छा, इन लोग ने खाना नहीं खाया था, तो मनोज ने कहा पांडे से चलो खाना खा लेते हैं। तो पांडे ने बोला जब तुम्हें श्रद्धा छोड़ के चली जाएगी ना तब तुम खाना खा लेना, आज मत खाओ। बिगड़ते हुए पांडे ने मनोज से कहा। अच्छा, मनोज भी भैया शांत हो गए। पांडे कुछ देर में समझ में आया कि योगिता तो गई है ना, अब पेट्रोल लगा के अविनाश के गाड़ी में आए हैं तो बढ़िया खा के चलते हैं। मनोज को बोला तो चलो खा के चलते हैं। बढ़िया दबा के इन्होंने पनीर, रोटी, पूड़ी, जितना भी मीठा खूब खाया। अविनाश भैया तो लड़कियों से ज़्यादा मनमोह में थे नहीं, वो पहले ही दबा चुके थे खूब खाना, पेट भर। अच्छा, खाना खाया, घर पहुँचे। आज से पांडे की जो दिमाग था ना वो फिर से लड़कियों की तरफ क्या हो गया, एकदम क्रॉस हो गया। बोले लड़की बेकार होती है। और मनोज को भी सलाह दिया, मनोज तुम श्रद्धा के चक्कर में मत पड़ो, श्रद्धा तुमको धोखा देगी जैसे मुझे इस योगिता ने दिया है। अच्छा, पांडे को इस सलाह दे रहा, लगे पांडे के अंदर तो भैया प्यार के अलग ही गुब्बार चल रहे हैं, वो तो भैया प्यार में डूबे हुए हैं। ये इस तरह से अब क्या हुआ कि दूसरी बार यूपीएससी का पेपर आया। और इस बार यूपीएससी का पेपर देने दोनों सब लोग कहाँ पहुँच के? दिल्ली। अच्छा, इस बार अविनाश का एक दोस्त गुप्ता, मनोज, पांडे सब लोग यूपीएससी का परीक्षा देने पहुँचे, दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली पहुँचे, अब दिल्ली में ये रहने भी लगे। ठीक है, अब दिल्ली में ये रहने लगे क्योंकि फिर से यूपीएससी आ गया है। अच्छा, इसका यूपीपीएससी क्लियर हो गया था, इन सभी का जो है क्लियर नहीं हुआ था। अब जो है ये जो गुप्ता लड़का है ना, ये बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है हर चीज़ में, लेकिन है नहीं ऐसा। लेकिन ये अविनाश जो है ना, ये वास्तव में इंटेलिजेंट लड़का है। अब इन्होंने यूपीएससी सेकेंड अटैम्प्ट दिया, इस बार मनोज भैया फेल हो गए भैया। अच्छा, मनोज भैया फेल हो गए, गुप्ता जी तो फेल ही थे, पांडे जी भी इस बार क्या हो गए? फेल हो गए। और इस बार क्या है, ये जो आपके अविनाश जी हैं ये जो है यूपीएससी को पास कर गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, जब मनोज भैया जो है पीएससी दूसरा अटैम्प्ट जो होता है ये फेल हो जाते हैं तो इनको बड़ा दुख होता है। इसी बीच जो है श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा आती है और जहाँ पे वो मुखर्जी नगर में रहती थी वहीं जाके हॉस्टल में रूम ले लेती है। अच्छा, मनोज की जो आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, पैसा इनके पास था नहीं, तो ये पांडे के साथ जो है रूम में रहते थे। अब क्या हुआ कि जब यूपीएससी इनकी क्रॉस नहीं हुई थी, मतलब फिर से हमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा मन श्रद्धा और मनोज ने बनाया। अच्छा, एक बात और है, मनोज श्रद्धा के प्यार में पागल थे और जब श्रद्धा आई, दोनों की मुलाकात हुई तो मानो ज़िंदगी ही बदल गई हो मनोज भैया की। अब ये दोबारा से तैयारी करना शुरू करते हैं। इस बार क्या होता था कि पांडे जी रूम लिए हुए हैं, उसी रूम में पांडे जी और मनोज जी दोनों रहते थे। अब श्रद्धा को मनोज ने क्या किया कि अपने घर बुला लेता था कि 2 घंटे साथ में हिंदी पढ़ेंगे। अच्छा, हिंदी पढ़ने के लिए 2 घंटे मनोज शाम को रोज़ 4 से 6 बजे तक बुलाता और उसके बाद उसको घर तक छोड़ने जाता। डेली यही चल रहा था, इनका प्यार और गहरा होता जाता था। अच्छा, श्रद्धा भी प्यार नहीं कर रही है, ध्यान दीजिएगा, अब इनके प्यार नहीं कर रही है और इन दोनों का बहुत अच्छे से क्या चल रहा है, एक नहीं बोलते कि बिना जताए वाला प्यार चल रहा है। ठीक है, ये रोज़ इनके पास आते, इनको छोड़ने जाते, यही चल रहा था। पांडे जी से बड़े नाराज। पांडे जी ने एक दिन हड़का दिया, बोला मनोज तुम्हें मेरे में और श्रद्धा में एक को चुनना है, नहीं तो हमारा तुम्हारा नहीं बन पाएगा। मनोज ने बोल दिया मैं श्रद्धा को छोड़ नहीं सकता।
तो इससे पांडे क्या समझ में आया, पांडे को ये समझ में आया कि अगर इस श्रद्धा को छोड़ नहीं सकता तो मतलब मुझे छोड़ दिया। तो पांडे ने अपना बोरा बिस्तर उठाया और बोल चल दिया अपने एक दोस्त की तरफ जिसका नाम था गुप्ता। मैंने आपको बताया था ग्वालियर से एक लड़का आया था जो बहुत बड़ बोला था, बोलता बहुत था ये गुप्ता। अच्छा, अब मनोज भैया जो यूपीएससी में फेल हुए थे तो इसका ठीकरा पांडे जी ने इसके ऊपर फोड़ दिया कि तुम इसीलिए फेल हो गए, तुमने श्रद्धा का साथ किया, नहीं तो पहली बार पास हो गए तो दूसरी बार भी पास होते, आज तुम कुछ एसपी बन जाते, और तुम जो है इस श्रद्धा के चक्कर में पड़ के सब गुड़ गोबर कर दिए। पांडे जी ने ऐसा कहा। मनोज को बड़ा दुख हुआ, मनोज रोता रहा और दुखी रहा, रोता नहीं रहा, दुखी रहा। फिर इसने जाके दूसरे दिन श्रद्धा से सब बात बता दी। अब मनोज भैया फिर से परेशान। क्यों परेशान? क्योंकि भैया जो है इसका रूम का 1500 रुपये किराया भी तो देना है, अभी तक तो पांडे जी बेचारे दे रहे थे, और मनोज भैया जो है थोड़ा बहुत जो भी जुगाड़ होता वो कर देते। अब पांडे मनोज के पास बड़ी समस्या आ गई। अच्छा, वो श्रद्धा से बोल नहीं सकते, अब वो क्या करें? अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी आ रही है। अब मनोज ने दिमाग लगाया कि मुझे पढ़ने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक मुझे चाहिए यहाँ पे रहना और एक मुझे चाहिए खाना। रहने के लिए मुझे 1500 रुपये का जुगाड़ करना है, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ? और यहाँ पे खाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो जहाँ पे बिल्डिंग में रहते थे वहाँ पे खाना बनाने वाला आता था, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे खाना बनाने वाला लड़का आता था, वो खाना अच्छा स्वादिष्ट भी नहीं बनाता था, और जो उसके जो अगल बगल लोग रहते थे वो अच्छा पसंद भी नहीं करते थे उसका खाना, जो उसको रसोइये के रूप में लगाए हुए थे। तो मनोज ने कहा अपने दोस्त से कि खाना मैं बना दिया करूँगा और जो तुम उसको पैसा देते हो उसकी जगह मुझको यहीं पे खाना बनाने के बदले खाना मैं यहीं पे खा लूँगा, मतलब मुझे खाने का पैसा ना देना पड़े, मैं बना दूंगा, जो पैसे उसको देते हो वो उसी में एडजस्ट हो जाएगा, मैं किराना लाऊंगा, मैं सब्जी ला लूँगा, मैं सब कर लूँगा, बस पैसे भर तुमको जैसे उसको देते थे बस हमको देते जाना। तो इस प्रकार से मनोज की खाने की व्यवस्था तो बन गई। अब इसको रूम रेंट के लिए व्यवस्था नहीं बन रही थी। अच्छा, ये श्रद्धा आई थी मनोज के घर में, श्रद्धा मनोज के यहाँ पढ़ी 2 घंटे, उसके बाद दोनों बताया था मैंने कि हॉस्टल पहुँचाने प्रतिदिन जाते थे, वही पहुँचाने चला गया। अच्छा, मनोज का मन बहुत उदास था, मनोज बड़े जो है परेशानी में था। तो अब क्या किया कि मनोज जो है श्रद्धा के पास पहुँचे। अच्छा, इसी बीच देखिए थर्ड यूपीएससी भी हुई, मतलब इनका जो थर्ड अटैम्प्ट था यूपीएससी का वो भी हुआ। अब जब थर्ड अटैम्प्ट यूपीएससी का हुआ तो क्या हुआ कि इसमें मनोज भैया का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया और पांडे जी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। तो पांडे जी इस बार फिर से फेल हो गए और मनोज भैया इस थर्ड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स पास कर लिए। ठीक है, अब इनके पास दिक्कत क्या थी, रहने वाली पैसा कैसे आए? तो ये एक दिन शाम को श्रद्धा को पहुंचा के लौट रहे थे तो एक लड़का जो था वो कार में क्या मार रहा था, कपड़ा मार रहा था। तो इसने सोचा कि ये बिज़नेस अच्छा है कि ये अपना कार में कपड़ा मार लें, कुछ पैसा मिलेगा उससे अपने घर का किराया दे देंगे। तो इन्होंने एक घर में पहुँचे और वहाँ पे एक घंटी बजाई, टिंग टोंग। कुछ देर तक कोई नहीं आया, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद जो है एक आंटी जी पहुँच गई। आंटी जी पहुँची, उन्होंने कहा कि क्या काम है बेटा? तो बेटा जो मनोज है उन्होंने बोल दिया कि आंटी जी काम चाहिए, मैं गाड़ी में कपड़ा मारने का काम कर लेता हूँ, अच्छा आता है मुझसे। तो आंटी जी ने बोला कि वो तो हमारे ड्राइवर कर लेते हैं, आज ड्राइवर आए नहीं थे इसलिए मैंने इस लड़के को लगा रखा है। अच्छा, तो मनोज भैया निराश मन से अपने घर की तरफ चल दिए। इतने में पीछे से एक लड़के ने आवाज़ लगाई जो ये गाड़ी पूछ रहा था कि आंटी जी आपको बुला रही हैं। अच्छा, मनोज भैया रिटर्न आए, बोले क्या है आंटी जी? कहीं और तो काम नहीं, मेरे पास एक काम है, जो कुत्ते हैं उनको मेरे तुम टहला दिया करो तो मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दूँगी। अच्छा, कितना दे देंगे आंटी जी? आंटी जी बोला कि 800 रुपये मैं तुमको दे दूँगी। अच्छा, 800 रुपये तुमको दे दूँगी। तो यहाँ पे मनोज ने कहा कुछ भी हो काम तो करना ही है, गरीबी हालत है ही, खाने को पैसे नहीं हैं, तो ये भी चलो कर लेते हैं। अच्छा, एक दिन जैसे ही वो पहले दिन कार्य पे पहुँचा उसको 500 रुपये एडवांस मिल गया। अब ये जो मनोज है बड़े उत्सुकता से बताने किससे जा रहा था, श्रद्धा से। अब उसके हॉस्टल तक पहुंच भी गया मनोज, लेकिन उसने ये सोचा अगर मैं श्रद्धा से ये बताऊंगा कि मैं कुत्ते टहलाने की नौकरी कर रहा हूँ, कहीं श्रद्धा गुस्सा ना हो जाए, कहीं मुझसे प्यार करना ना बंद कर दे। अच्छा, प्यार अभी करती है कि नहीं करती ये अभी पता नहीं है मनोज को, लेकिन लगता है कि वो श्रद्धा उसको प्यार करती है और बस वो बोल नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी फीलिंग। अच्छा, मनोज वहाँ से भैया चले आए, कहाँ लौट आए उसके रूम से बाहर।
और जब ये लौट आए तो पहुँचे अपने घर, कुत्ते टहला के, कुत्ते मतलब 8 बजे रात से 10 बजे तक टहलाते थे, ठीक है। जब छोड़ने जाते उसके बाद जाके 10 बजे से खाना बनाते थे उनके लिए। तो खाने की व्यवस्था और रहने के लिए जो पैसा चाहिए था 1500 रुपये, उसमें 800 रुपये की व्यवस्था हो गई थी। मतलब एक अगर पार्टनर रख लिया जाए तो काम चलने लगे। अच्छा, तो कैसे भी अब इन्होंने क्या है, कुछ व्यवस्था हो गई। अब क्या हुआ, ये कुत्ता टहलाते, अब इनको ये भी दिक्कत थी कहीं मेरे दोस्त ना देख लें, दोस्त देख न लें, भैया बेइज्जती हो जाएगी, कुत्ता टहलाने का काम कर रहा है। अच्छा, वो खाना तो चुपचाप बना रहा है, वहाँ कोई नहीं देख रहा कि ये खाना बना रहा है और खा रहा है उसी के यहाँ, तो ये तो कोई नहीं देख रहा। लेकिन कुत्ता टहलाने वाली नौकरी जो है ना, ये इसके बड़ी दिक्कत भरी थी। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि भैया जो है मनोज कुत्ते टहला ही रहे थे, 3-4 अपने जो हैं उनको टहला ही रहे थे, किसी भी श्रद्धा ने देख लिया, वही प्यार वही इश्क। अब मनोज जो है, अच्छा देखिए कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर बेकार कार्य कर रहे हैं तो हमारी जो है पहचान वाले लोग जान पाएँ। अब श्रद्धा ने देख लिया, मनोज बेचारा मुंह छुपा रहा था, अब श्रद्धा ने तो देख ही लिया, तो श्रद्धा कहा मनोज मनोज सुनो सुनो। मनोज ने बोला हाँ श्रद्धा बोलो। तो पूछा ये क्या तुम कर रहे हो, किसके कुत्ते हैं ये? तो मनोज ने सीधा सीधा सही सही, अच्छा मनोज सबसे झूठ बोलता था अपने परसेंटेज के लिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए, लेकिन श्रद्धा से कभी झूठ नहीं बोलता था। ये चीज़ श्रद्धा भी जानती थी, मनोज भी जानता था कि मनोज झूठ नहीं बोल रहा। श्रद्धा ने बता दिया, मनोज ने बता दिया कि ये मैं कुत्ते टहलाता हूँ, उसका मुझे 800 रुपये मिलता है, इसी से मैं अपना किराया देती हूँ। अच्छा, तो मनोज बड़ा दुखी हुआ, मनोज ने सोचा कि हो गया, श्रद्धा बात करना भी मुझसे बंद कर देगी। लेकिन श्रद्धा बहुत होशियार लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। उसने कहा मनोज अगर मैं भी तुम्हारे साथ कुत्ते टहलाने चल दिया करूं तो? मनोज ने कहा नहीं नहीं तुम मत आया करो, एक भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन श्रद्धा ने कहा नहीं नहीं नहीं, जैसे जो टाइम अपन घूमने में व्यस्त करते हैं, इधर उधर चलने में घूमने में व्यस्त बेकार करते हैं, वही अपन कुत्ते टहलाए के करेंगे और बात भी किया करेंगे। मनोज ने चलो कहा ठीक है हो गया, आप श्रद्धा बात करेगी तो मनोज को अच्छा लगेगा, इसलिए मनोज ने बोल दिया भैया ठीक है जैसा तुम कहो श्रद्धा। अब क्या हुआ, ये इसी प्रकार से जीवन इनका चलने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मनोज को लगा कि मैं क्यों ना घूम के गांव आ जाऊं, क्योंकि इसके पास पैसे ख़त्म थे, 800 रुपये थे, कुछ पैसे उसको किराया भी देना था, तो पैसे एक भी नहीं थे इसके पास। और जो श्रद्धा है, तो उसने श्रद्धा को बताया कि मैं गांव जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए। और श्रद्धा को इसके गांव का एड्रेस नहीं पता था, लेकिन इसको इसके यहाँ का एड्रेस पता था, ये मैंने आपको पहले बताया है, ये गया भी था मोड़ा। लेकिन इसको इसके मुरैना का जो पता है वो नहीं पता था। मनोज भैया बता के निकल लिए, पहुंच गए अपने गांव। गांव में जैसे ही बस से उतरे तो यहाँ पे भैया टॉन्ट नहीं होता, टॉन्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यंग जो है, बौछार आ गई। जो वो विष्णु नाम का मैंने लड़का नहीं बताया था, उस विष्णु अब जो है मास्टर हो चुका था, मास्टर मतलब टीचर हो चुका था भैया। अच्छा, ये भैया कुछ नहीं बने, वो टीचर हो गया पढ़ने, वो पहले से बहुत अच्छा लड़का था। अब क्या हुआ, पहुंचते ही आ गए कलेक्टर बन के, एसडीएम बन के, एसडीएम बनने गए थे ना ये, तो एसडीएम बन के आ गए। विष्णु ने ऐसा टॉन्ट मारा, तो वहाँ पे एक होशियार लड़का भी था, मैंने आपको चर्चा की थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था राकेश। राकेश ने तुरंत ही क्या बोला, राकेश ने बोला कि बन जाएगा बन जाएगा। उसने भी बोला कि हाँ भैया मैं बन जाऊंगा, भी मुझे टाइम लगेगा। लेकिन वो विष्णु तो थोड़ा घमंडी आदमी था, पढ़ने में अच्छा था, तो उसने मनोज को बड़ा टॉन्ट मारा। अब मनोज भैया जो है भैया परेशान हो गए। अच्छा, परेशान हो गए मनोज भैया, तो चलो हारे मुँह अपने कहाँ पहुँचते हैं, घर। और घर में पहुँचे तो पापा जी सस्पेंड। मैंने बताया था ना कि जो उनके पिताजी थे बड़े ईमानदार, लेकिन वो बेईमानों के बीच फंसे हुए थे, बार बार सस्पेंड होते थे, 11 महीने सस्पेंड रहते 12 महीने में। अच्छा, तो फिर से वही पैसे की स्थिति खराब। इन्होंने मनोज भैया ने बोला कि पापा जी पैसे चाहिए, तो पापा जी क्या बोलते, पापा जी बोलते अपने डिप्टी डायरेक्टर को बताऊंगा, मुझे जिस प्रकार उसने परेशान किया मैं उसको परेशान करूंगा। लेकिन पैसे की कोई बात नहीं करते उसके पापा जी। अब ये मनोज भैया परेशान। अब ये 3-4 दिन रुके, उसके बाद इनको लौटना भी था। अब इसी बीच में मैं आपको दिल्ली खबर बताता हूँ। अब आई श्रद्धा की बात। अब श्रद्धा जो है ये 5 दिन के लिए चले गए। अब इनका टाइम पास ना हो, ये बार बार खिड़की के नीचे आके देखें, रोड झांकें, इधर उधर देखें, फ़ोन लगाने की कोशिश करें कि फ़ोन लग जाए, तो फ़ोन नंबर ही नहीं है। अगर जाएं तो जाएं कहाँ, मुरैना, उनको पता भी नहीं है कि कहाँ का लड़का है, कहाँ इसका एड्रेस है।
अब यहाँ इस बीच श्रद्धा की भी वही हालत हो गई जो भैया मनोज की थी पहले। क्या थी? मनोज की हालत वही थी कि श्रद्धा मिल जाओ, कहाँ हो, एक बार बात कर लो, फ़ोन कर लूँ, बात कर लूँ। और यही हाल इस बार अब श्रद्धा का हो गया था। श्रद्धा को भी चैन नहीं पड़ रहा था। अच्छा, यूपीएससी का मेंस भी आने वाला है, ठीक है। अभी यूपीएससी 3rd अटेम्प्ट है उसका और श्रद्धा का 1st अटेम्प्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 5 दिन बाद जो है भैया इसमें वो चल दिया, बोला अपने मम्मी से कि मम्मी, मनोज ने बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ। अब मम्मी तो मम्मी होती हैं, पिताजी ने 1 रुपये नहीं दिए, मम्मी जाके 2000 रुपये किसी से उधार लेके बेचारी, माँ तो माँ होती है, मेरी हो आपकी हो। ध्यान दीजिएगा, कभी बचपन से अभी तक में एक भी जहाँ पे परेशानी आई होगी ना, ये है माँ, ये शब्द ध्यान रखना। हर परेशानी का निदान माँ ने किया है, भले एक साड़ी कम पहनी हो। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, कुछ माएँ भी होती हैं अपने, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, गरीब स्थिति है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत है ना, ये जो शब्द है ना माँ, इसने बहुत स्ट्रगल किया है बच्चों। आप हर चीज़ बोल दोगे लेकिन इस माँ ने आज तक नहीं बोला कुछ भी। माँ ने भले साड़ी कई साल से नहीं खरीदी हो, कम खाना खाया हो, किसी प्रकार के कोई शान शौक नहीं की हो, लेकिन उसने अपने बच्चे के लिए 2000 रुपये लाके उधार दे दिए थे। किसको? मनोज को दिया। मनोज भैया लेके पहुंच गए यूपीएससी की तैयारी करने फिर से दिल्ली। अब दिल्ली आए, श्रद्धा बार बार झांके जा रही हैं रोड, श्रद्धा को मिल नहीं रहा, श्रद्धा को केवल रोना रोना आए। श्रद्धा लग रहा था कितना रो लूँ, किसके गले में पड़ के कितना रो लूँ। और इतने में भैया हमारे मनोज नायक हीरो इस उपन्यास के पहुंच गए और श्रद्धा के गेट में जैसे ही पहुंचे, श्रद्धा झांकी रही थी। श्रद्धा देख के कुछ बोल ही नहीं पाई भाई साहब, कुछ बोल ही नहीं पाई। केवल क्या किया, मनोज को अंदर ले गई, मनोज के रूम तक मनोज को अपने घर के रूम तक ले गई। और मनोज थे, श्रद्धा थे, दोनों लोग बैठे थे। श्रद्धा मनोज को देख रही थी, मनोज श्रद्धा को देख रहा था। कुछ एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे थे। और श्रद्धा के अचानक जो 5 दिन के आंसू रुके हुए थे ना, वो निकल आए। श्रद्धा अपने आंसुओं को बहुत कंट्रोल करना चाहिए बंधुओं, बहुत कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन श्रद्धा कंट्रोल नहीं कर पाई। सोचिए, और उसने कंट्रोल करने के चक्कर में आंखें बंद कर ली किसी प्रकार से मनोज को ये ना पता चल जाए कि मैं रो रही हूँ। इतना कंट्रोल करने के बाद मनोज तो समझ गया। अब मनोज भी कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और श्रद्धा से ये बोलना चाहता था, लेकिन श्रद्धा बार बार इग्नोर कर देती। अच्छा, इस बार भी श्रद्धा ने इग्नोर कर दिया। श्रद्धा ने बोला टॉपिक को चेंज करते हुए कि ये देखो, इस बार का प्रतियोगिता दर्पण आया है, क्यों मनोज, इसको पढ़ लो, तुम क्वेश्चन तेज तेज से पढ़ो जिससे मैं भी सुनाई दूँ। लेकिन श्रद्धा जो आवाज़ थी ना, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई। श्रद्धा मन से रो रही थी कि आज मनोज, जिसके बिना मैं रह नहीं सकती, मुझे पता चला कि मनोज वो लड़का है। अच्छा, मनोज, श्रद्धा को भी वही चीज़ याद आ गई कि मनोज की हालत क्या रही होगी उस टाइम पर जब वो मेरे घर तक पहुंच गया था, और आज मैं घर पहुंचना चाहती थी लेकिन मेरे पास एड्रेस नहीं था। सोचिए, ये हाल हो गया मनोज श्रद्धा का। मतलब अंदर ही अंदर इतना प्यार है, इतना प्यार है, ना मनोज कह पा रहा है श्रद्धा से और ना श्रद्धा कह पा रही है मनोज से। सोचिए कैसा अंतर्द्वंद रहा होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, टॉपिक चेंज करके उसने क्या पहुंचा दिया, किताब दे दी, बोलने लगा। अच्छा, वो बोलने में कहाँ मन लग गया, दोनों अकेले कैसे बोलें। अब ये पढ़ तो रहे थे मनोज भैया, लेकिन मन कहीं और था, चित्त कहीं और था। अच्छा, आज की बात ख़त्म हुई। दूसरे दिन क्या हुआ कि श्रद्धा मनोज के कमरे में, फिर से श्रद्धा जी जो हैं पहुंच गई मनोज के कमरे में। अच्छा, जब श्रद्धा जी मनोज के कमरे में पहुंची तो एक दिन इनको लगा चलो पांडे से मिलाते हैं, बहुत दिन हो गए, चलो पांडे से मिलाते हैं। अच्छा, श्रद्धा मनोज दोनों लोग पहुंच गए पांडे जी के पास। पांडे जी मिले नहीं, बाकी कैंडिडेट वहां पे मिले तो वहां पे पता चला कि जो अविनाश भैया हैं उनका यूपीएससी जो उन्होंने प्री दिया था ना, उसका मेंस भी इनका क्वालिफाई हो गया है, और इनको एक अच्छा पद वहां पे एसडीएम का पद मिल गया है। ठीक है, लेकिन अविनाश भैया भी जिद्दी आदमी, बोले हमें बनना तो आईएएस है, हम एसडीएम की नौकरी नहीं करेंगे, हम करेंगे तो क्या आईएएस की ही करेंगे। अच्छा, इनका भी जो है, अविनाश भैया का भी
थर्ड अटेम्प्ट जो इनका भी जो है यूपीएससी का प्री निकल गया था और मनोज भैया का भी निकल गया था, अविनाश भैया का भी निकल गया था। अब जब लौट रहे थे उसके घर से, पांडे के घर से, मनोज और श्रद्धा, तो लौटते समय पांडे से मुलाकात हो गई और पांडे जी तो गुस्साए मनोज से बहुते थे, तो इन्होंने देखा भी नहीं पांडे जी ने मनोज को, कौन मनोज, और निकल गए बिना कुछ बोले। मनोज ने श्रद्धा से बोला ये बोलने वाला लड़का नहीं है, ना बोलेगा, ये जो है क्या करे, लड़ाई तो हो ही गई है, ये तुमको दूर रहने से बोलता था। तो इस प्रकार की बातें हुई। अब क्या हुआ कि जब एसडीएम का पद अविनाश को मिला, तो एसडीएम के पद में जब अविनाश को एसडीएम का पद मिला तो अविनाश ने पार्टी दे दी। पार्टी में किसको बुलाया, गुप्ता को बुलाया, पांडे को बुलाया, अपने एक आध दोस्त को बुलाया, मनोज को बुलाया, श्रद्धा को बुलाया। जब इन 5-6 लोगों को बुलाया अविनाश ने और ये हुआ कि भैया पार्टी होगी, तो पार्टी में सबको बुलाया। अब ये पांडे तो बढ़िया गुस्साया हुआ था एकदम मनोज के ऊपर, तो पांडे ने मनोज को एक करारा प्रहार दिया। क्या प्रहार दिया कि जो लड़की के चक्कर में पड़ता है वो कभी यूपीएससी नहीं निकाल सकता। अच्छा, अविनाश ने समझ गया कि मनोज और श्रद्धा को बोल रहा है। और उसी बीच इनका जो पेपर हुआ था, देखिए यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था और यूपीएससी के मेंस जब हुआ था थर्ड अटेम्प्ट का, उसमें मनोज भैया फेल हो गए थे। क्या हो गए थे, मनोज भैया फेल हो गए। अविनाश भैया फिर से पास हो गए, लेकिन उनको अच्छा आईएएस पद नहीं मिला था। ठीक है, अब आईएएस पद नहीं मिला तो ये इसके लिए मनोज भैया सब लोग को पार्टी दे रहे थे। और उसी बीच पांडे ने क्या किया, तुम मेंस इसीलिए मनोज फेल हो गए क्योंकि तुम श्रद्धा के साथ हो। मैंने तुमको कई बार कहा कि श्रद्धा से ना बोलो, ना मिलो। श्रद्धा को खूब खरा खोटा सुनाया तो श्रद्धा बेचारी रोने लगी। अच्छा, श्रद्धा रोकने की बहुत कोशिश की कि आंसू रोक ले, लेकिन रोक नहीं पाई और रोने लगी। और जब रोने लगी तो श्रद्धा चली गई वहाँ से उठ कर के। अच्छा, श्रद्धा उठ के चली गई तो कुछ देर में भैया मनोज भैया भी पीछे पीछे हो लिए। ठीक है, और पांडे ने बहुत खरी खोटी मनोज को सुनाई और श्रद्धा को सुनाई कि और पूरा जो है यूपीएससी क्वालिफाई ना होने का पूरा ठीकरा जो है किसके ऊपर फोड़ दिया श्रद्धा के ऊपर और मनोज को, बेचारे मनोज को भी। अब ये दोनों एक पार्क में पहुँचे, टहलते टहलते बिना कुछ बात किए दोनों मनोज श्रद्धा पहुँचे। अच्छा, श्रद्धा की मनोज की वहाँ पे खूब बातचीत हुई कि मैं श्रद्धा बोली कि मनोज तुमको मैं हमेशा से कहती थी तुम पढ़ो लिखो अच्छा आदमी बनो, लेकिन तुमने मेरे चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। मनोज ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं क्या करूं, मेरी स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता हूं मतलब क्या है, समझ रहे हैं भैया? तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसका मतलब ये है कि अगर तुम मिल जाओ तो मैं दुनिया हिला दूं, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। भैया ये स्थिति बन गई थी। अब क्या हुआ, मनोज ने जब ऐसा कहा तो श्रद्धा एकदम सन्न रह गई। आज श्रद्धा को लगा कि कहीं ये कह ना दे, और श्रद्धा मन प्यार तो करती थी मनोज से, लेकिन कहती नहीं थी और ये कहना भी नहीं चाहती थी, इसलिए कि कहीं मनोज की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए। और जब मनोज ने ये कहा कि और मनोज ने, अब ये नेक्स्ट शब्द मनोज का यही था, अगर एक बार तुमने मेरा साथ दे दिया ना, तुम एक बार हाँ बोल दो तो मैं ये दुनिया उखाड़ दूंगा, ऐसा मनोज के वक्तव्य थे। तो श्रद्धा ने कुछ देर सोचा और श्रद्धा बात को टालना चाह रही थी, तो श्रद्धा ने कहा बहुत टाइम हो गया है मनोज, चलो चलते हैं। अब मनोज, ये गेट है हॉस्टल का, यहाँ पे श्रद्धा और यहाँ पे मनोज आ गए और यहाँ पे दो लड़कियाँ बैडमिंटन खेल रही हैं। बैडमिंटन में केवल आवाज़ कोई नहीं आ रही, केवल बैडमिंटन की जो चिड़िया लगती है ना उसमें बैट पे, तो जो आवाज़ आती है ना फन फन की, बस वही आवाज़ आ रही है। और मनोज श्रद्धा एक दूसरे को विदा करने के लिए खड़े हैं। अच्छा, मनोज के कहे शब्द जो हैं श्रद्धा को जो है एकदम श्रद्धा के दिमाग में चल रहे हैं। हॉस्टल के गेट में श्रद्धा और मनोज खड़े हुए हैं। इसी बीच मनोज जो हैं श्रद्धा से कुछ नहीं बोलते। श्रद्धा बोलती है, मनोज अपनी पढ़ाई पे तुम ध्यान दो, चाहे तुम्हें जैसे देना पड़े, तुम्हें चाहे जो करना पड़े, क्योंकि देखिए भैया 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट हो चुके थे, चौथा अटैम्प्ट लास्ट अटैम्प्ट था मनोज का अब यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। और मनोज ने पहले ही कहा था अगर तुम मिल जाओ तो मैं दुनिया उखाड़ दूंगा।
तो श्रद्धा ने भी मारा चौका। श्रद्धा ने क्या बोला, आज से मैं तुम्हारी हुई मनोज। क्या बोला, आज से मैं तुम्हारी हुई मनोज, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तो उखाड़ दो ना अब दुनिया। समझ रहे हैं, मनोज ने कहा था तुम मिल जाओ तो मैं दुनिया उखाड़ दूंगा। श्रद्धा ने आज हृदय पे पत्थर रख के बोल ही दिया कि अगर मैं तुमको मिल जाऊंगी तुम दुनिया उखाड़ दोगे। मनोज ने कहा हाँ। तो श्रद्धा ने यही कहा कि आज से मैं तुम्हारी हुई तो उखाड़ दो ना मनोज दुनिया। अब ये बात श्रद्धा कह के अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। मनोज वहाँ पे खड़े खड़े सुखी के जो क्षण होते हैं उसको भोग रहा था कि आखिर आज श्रद्धा ने मुझे कह ही दिया कि मैं तुम्हारी हुई। मतलब मैं यहाँ पे जो शब्द है ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये शब्द नहीं बोला, आज से मैं तुम्हारी हुई अब उखाड़ दूँ ना दुनिया, ये शब्द थे किसके, श्रद्धा के। मनोज भी पागल हो चुका था एकदम प्यार में। मनोज सीधे अविनाश के पास पहुंचा। अविनाश उस समय पढ़ाई कर रहा था, रात के 12-1 बजे थे। मनोज अविनाश के यहाँ पहुंचा और बोला, अविनाश भाई मुझे स्ट्रेटजी बताओ, मैं इस बार यूपीएससी निकाल के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अविनाश जान चुका था कि मनोज के अंदर एकदम आग लगी है पक्की वाली। इस बार ये पक्का कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। तो अविनाश ने अपने कलाई की घड़ी जो डिजिटल वॉच थी वो मनोज को दे दी। मनोज से कहा आज से ये तुम्हारी हुई, ये मेरा तुम्हारे यूपीएससी के जीवन के लिए पहला गिफ्ट है मेरी तरफ से। मनोज ने कहा मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए भाई, मुझे आपका सजेशन चाहिए कि कैसे मैं मेंस लिखूं, कैसे मैं यूपीएससी निकालूं। अच्छा, अविनाश ने उसको बताया कि तुम पढ़ते कितने घंटे हो। तो इसने बोला कि 2-4-5 घंटे 6 घंटे। तो अविनाश ने कहा ये वॉच इसलिए मैंने तुमको दी है कि तुम स्टॉप वॉच में टाइम लगा के देखो कितना पढ़ते हो, और स्ट्रेटजी बताई उसको पढ़ने की। अच्छा, मनोज आए अपने कमरे और इन्होंने कुत्ता टहलाने का काम जो करते थे वो कर रहे थे, खाना बनाने का काम कर रहे थे वो कर रहे थे। पैसे की दिक्कत इनके पास थी ही थोड़ी बहुत। अब कैसे ये क्या करते, तो इन्होंने अपनी तैयारी की। पहले ये 2-4 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते और स्टॉप वॉच में देखते देखते ये जो सोच रहे थे कि हम 12 घंटे 13 घंटे पढ़ रहे थे, असल में वो पांडे जी से क्या करते थे, बात करते रहते थे। उसको भी वो गिने रहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, उसको वो गिने रहते थे। अब मनोज धीरे धीरे इस 5 घंटे को 8 घंटे और 10 घंटे तक ले गए। अब मनोज जब 10 घंटे तक गए तो उनका यूपीएससी का पेपर हुआ। यूपीएससी मनोज ने चौथे अटेम्प्ट में फिर से क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, इस बार जो है यूपीएससी का जो अटेम्प्ट था वो मनोज का भी प्रीलिम्स निकल गया, पांडे का भी निकल गया, गुप्ता का भी निकल गया। ठीक है, गुप्ता का भी निकल गया, प्रीलिम्स मैं बात कर रहा हूँ। और एक लड़का कौन था, अविनाश का भी प्रीलिम्स निकल गया। और एक लड़का और कौन था, एक लड़का और था उसका भी निकल, श्रद्धा का भी निकल गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सबका नहीं, श्रद्धा का नहीं निकला, बाकी 4 लोग का निकला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बीच की स्टोरी बताता हूँ आप लोग को कि जब निकल गया तो श्रद्धा तो 2 घंटे के लिए किसके पास पढ़ने आती थी, मनोज के पास श्रद्धा पढ़ने आती थी। ठीक है, श्रद्धा प्रतिदिन की तरह आई और उसने यूपीएससी क्लियर होने की बधाई दी। अब मनोज को क्या लगा कि मनोज किस प्रकार से मेंस, क्योंकि अब ये लास्ट अटैम्प्ट था मनोज का, लास्ट अटैम्प्ट में वो कैसे पास करे, क्योंकि भाई इस बार उसको मेंस भी देना था प्लस इंटरव्यू भी देना था। अब दोनों क्वालिफाई करने के लिए वो क्या करे। तो श्रद्धा ने बोला कि तुम्हें कोचिंग करने की बहुत ज़रूरत है। अब कोचिंग के लिए क्या चाहिए भैया, पैसे मनोज के पास हैं नहीं। तो श्रद्धा ने उसको बोला कि एक काम करो, तुम ये कुत्ते टहलाते हो ना, कुत्ते टहलाने वाला काम बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा, और पढ़ाई में चाहती हूँ तुम्हारी इफेक्ट ना पड़े, पैसा की कुछ व्यवस्था मैं करती हूँ। श्रद्धा ने अकेले रूम लेके रहती थी, इसने एक पार्टनर रख लिया। एक पार्टनर रखने से क्या हुआ कि श्रद्धा के 1000 रुपये बचने लगे। वो 1000 रुपये किसको देती, मनोज को, कि मनोज पढ़े आगे बढ़े।
तो मनोज का और सब्जेक्ट तो ठीक हो गया था, हिंदी ठीक था ही, इसका जीएस जो है थोड़ा वीक जा रहा था। और मनोज को कहीं ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो जो तीसरा यूपीएससी थर्ड अटेम्प्ट जो यूपीएससी है जो फेल हुआ था वो जीएस के कारण ही हुआ था, और उस मनोज को लग रहा था कि मैं सब कुछ क्लियर कर लूँगा, लेकिन जीएस के जो 2 पेपर हैं वो कहीं मुझसे बेकार ना हो जाएं। अच्छा, इंग्लिश भी अब वो क्वालिफाई कर लेता। तो मनोज ने दिमाग लगाया कि चलो, उस समय एक एकेडमी खुली थी दिल्ली में, धे आईएएस के नाम से। धे आईएएस में एक विनय सर पढ़ाते थे और उनकी नई नई कोचिंग थी, कुल 15 बच्चे उनके पास थे ही। अच्छा, 15 बच्चे थे तो मनोज और श्रद्धा जो है दोनों पहुंच गए किसके पास? धे आईएएस वाले विनय सर के पास। इन्होंने इनसे बड़ा अनुनय विनय किया कि सर हमको पढ़ना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम दोनों पढ़ेंगे तो आपको एक की फ़ीस देंगे। तो विनय सर ने कहा कि अभी तो मेरी नई कोचिंग है, अगर मैं तुमको फ्री पढ़ाऊंगा तो फिर मेरा काम कैसे चल पाएगा, और भी लड़के क्या सोचेंगे। इस प्रकार से दिक्कत हुई। विनय सर ने एक बार पढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन मनोज की लगातार रिक्वेस्ट रही कि सर मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा, मेरा ये 4th अटेम्प्ट है, किसी प्रकार से मेरा सर व्यवस्था बना दीजिए, जुगाड़ कर दीजिए। तो विनय सर ने क्या किया, मनोज ने कहा था कि मैं आपको पहली तनख्वाह से अपना पैसे दे दूँगा। तो विनय सर ने बड़ा अनुनय विनय सुनने के बाद मनोज को कहा, ये लो तुम 8,000 रुपये, जाके केविन में जमा कर दो और कल से तुम पढ़ना चालू कर दो, और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे मेरे 8,000 रुपये लौटा देना। विनय सर के लिए 8,000 पैसे मनोज गया तो केविन में जमा किया और जीएस की पढ़ाई किसके यहाँ? धे आईएएस में करने लगा। देखिए, विकास दिव्य कीर्ति से दृष्टि आईएएस में इसने हिंदी पढ़ी थी, और जीएस इसने विनय सर से पढ़ा और विनय सर से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उसके बाद मुख्य परीक्षा में क्या होता है, मेन लिखना, रिटर्न। तो इसने क्या किया, उतनी समय गया और 500 पेज वाले 2 पैकेट कागज़ ले लिए श्रद्धा के साथ में ही, और इन दोनों ने लिखना चालू किया। भैया लिखना इम्पॉर्टेंट है। इसी बीच एक खबर आई कि श्रद्धा का जो यूके पीएससी है, उत्तराखंड पीएससी में प्रीलिम्स निकल गया है। अब इसको भी मेंस की तैयारी करनी थी, ये भी विनय सर के पास मेंस की तैयारी लिखने वाली करने लगी। अच्छा, विनय सर भी बहुत ज्ञानी आदमी थे, उन्होंने इनको अच्छा बताया, इनने लिखना चालू किया। मनोज प्रतिदिन 20 पेज लिखता और धीरे धीरे इसकी जो पढ़ाई थी वो 16 घंटे तक पहुंची। ये 30 पेज 40 पेज तक भी प्रतिदिन लिखने की आदत डाल लिया। अच्छा, इसकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी थी। अब आई बात यूपीएससी मेन की। जब यूपीएससी मेंस की बात आई तो ये भैया मेंस देने लगा। इस बार इसने दिल्ली से ही मेंस देने का फैसला किया। उस बार भोपाल से दिया था, इस बार इसने दिल्ली से ही मेंस का पेपर देने का सुनिश्चित किया। अब इसने पेपर इसके गए, पेपर इस बार इसका कॉन्फिडेंट था कि पेपर शायद निकल जाएं, लेकिन क्या करें मतलब निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था, ये तो कहीं ना कहीं रिस्क तो था ही। अच्छा, श्रद्धा भी थी। श्रद्धा का भी यूके का जो मेंस था, यूके पीएससी का, वो श्रद्धा ने भी दिया। श्रद्धा का भी यूके मेंस बहुत अच्छा गया और वो भी देके कहाँ आ गई? दिल्ली आ गई। अब दिल्ली में क्या हुआ, एक दिन अविनाश का बर्थडे था। अविनाश पार्टी देने में बड़ा आगे था, ठीक है, अविनाश का बर्थडे था और इसने पार्टी के लिए सबको बुलाया। पी फॉर पांडे, जी फॉर गुप्ता, पांडे गुप्ता, और एक आपका क्या नाम था उसका, पांडे गुप्ता और मनोज और श्रद्धा, ये सब लोग आपस में बैठ कर के पार्टी कर रहे थे। और पार्टी में जो पनीर बनाने की जिम्मेदारी थी वो किसकी थी? मनोज की थी, सॉरी इसकी थी, गुप्ता की थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी बीच हल्ला हुआ कि भैया यूपीएससी का क्या आ गया है, यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया है। यूपीएससी का जब मेंस का रिजल्ट आया तो सभी लोग में अचंभव बन गया कि भाई किसका निकलेगा। तो अविनाश ने एक लड़के को बोला कि जाके तुम रिजल्ट निकलवा के लाओ सबका। अच्छा, वो लड़का लेके आया। लड़के ने बताया कि भैया अविनाश भैया पास हो गए, मनोज भैया पास हो गए और 2 लड़के फेल हो गए। कौन कौन? पांडे फेल हो गया था मेंस में, पांडे फिर से दुखी में चला गया, और एक लड़का और इनका मित्र था वो भी क्या हो गया? फेल हो गया। अच्छा, गुप्ता का मेंस निकला नहीं था, तो ये पांडे और गुप्ता पांडे जो था और उसका जो दोस्त था वो तो फेल हो गए। अब ये फिर से वही
बात में मतलब ये मनोज को दोस्त करने लगा, मनोज से बड़ी ईर्ष्या करने लगा। मनोज भैया पास हो गया था, अविनाश पास हो गया था। अब ध्यान रखिएगा कौन कौन पास हो गया, अविनाश और मनोज, ये दोनों यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई कर लिए। अब बात आई किसकी, इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए फिर से पैसे की दिक्कत, इसने पैसे का जुगाड़ किया मनोज ने कहीं से, और दृष्टि आईएएस कोचिंग में विकास दिव्य कीर्ति सर के मार्गदर्शन में इंटरव्यू की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। तो इंटरव्यू की तैयारी करना चालू कर दिया। इसी बीच एक खबर आई कि भाई साहब जो एसडीएम का पद जो है वो श्रद्धा को मिल गया है। ध्यान दीजिएगा, इसी समय खबर आई श्रद्धा के पास कि एसडीएम श्रद्धा जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट में एसडीएम के पद में कौन सेलेक्ट हो गई हैं, श्रद्धा सेलेक्ट हो गई हैं। तो श्रद्धा के तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और श्रद्धा जो है पहुंच गई कहाँ, उत्तराखंड, अपने गांव, अपने घर अल्मोड़ा जिला अल्मोड़ा पहुंच गई। अब यहाँ पे मनोज भैया फिर अकेले हो गए। मनोज भैया ने बोला कि अगर श्रद्धा चली गई हैं, ठीक है, तो श्रद्धा का भी मन उधर नहीं लगे, इधर मनोज का भी मन न लगे। क्योंकि श्रद्धा ने क्या बोला था, अगर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी तो छोड़ दोगे, मतलब दुनिया हिला दोगे। तो मनोज ने यही बोला था कि हिला दूंगा। तो इसने बोला कि आज से मैं तुम्हारी हुई। अब इन दोनों का एक जिस्म दो जान हो गए और इनका मन लगे ना। अब क्या हुआ, बड़ी ये था कि अब ये तो उत्तराखंड में अपने घर में हैं और ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अब इनका मन लगे ना, इनका एसडीएम भैया बन गई थी, ये आए ना। अब क्या हुआ था, जब एक मैंने आपको नहीं बताया था अविनाश के घर में पार्टी हुई थी अविनाश के घर में पार्टी हुई थी, तो अविनाश से पांडे जो फेल हो गया था उसी समय जब रिजल्ट आया था, तो पांडे ने क्या बोला था, पांडे ने ये बोला था कि मैं इस श्रद्धा और मनोज की जोड़ी तोड़ के रहूँगा। इसने क्या किया था, इसने श्रद्धा के पापा जी को फ़ोन लगा दिया और क्या बोला कि आपकी लड़की यहाँ प्यार कर रही है और आप जो है इसको यहाँ पे प्यार के लिए भेजे हैं, ये मनोज नाम के लड़के से प्यार करती है। अच्छा, पापा से बोल दिया। जब ये श्रद्धा वहाँ पहुँची तो पापा जी गुस्साए हुए थे। पापा जी ने श्रद्धा से कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं मनोमन क्या थे, हताश थे। ठीक है, अब श्रद्धा को दिल्ली आने नहीं दे रहे थे। अब मनोज भैया थे तो उनका मन नहीं लग रहा था और आईएएस का इंटरव्यू भी था। अब क्या हुआ, श्रद्धा एक दिन पापा जी सिंचाई कर रहे थे, वहाँ पे अपने फूलों को पानी डाल रहे थे, तो गार्डनिंग कर रहे थे। तो श्रद्धा पहुँची पापा जी के पास और पापा जी से बोली, पापा जी ये देखिए गुलाब के फूल कितने सुंदर हैं ना, ये पिछले साल जब मैं आती थी तो बड़े ही सुंदर लहराते थे, बड़े ही सुंदर लगते थे। तो पापा जी ने बोला, बेटा ये तो पिछले साल थे ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं। अब ये श्रद्धा बेचारी फंस गई। तो एक बार तो श्रद्धा की थोड़ी सी क्या हुई दिक्कत, यहाँ पे पापा जी को लगा ये किस प्रकार की नर्गल बातें कर रही है। फिर श्रद्धा जो है दुखी मन से जा कर के रात में अपने बेड पे लेट गई। अच्छा, जब रात में लेट गई अपने बेड पे तो पापा जी पहुँचे तो श्रद्धा के जो ऊपर एक डायरी रखी हुई थी जिस पे उसने कुछ लिखने की कोशिश की लेकिन लिख नहीं पाई थी। अच्छा, लिखी थी लेकिन इंक जो है उसके आंसुओं के कारण फैल गई थी। ये वही श्रद्धा थी जिसे पापा ने 3 साल पहले मतलब जब वो 3 साल की थी तब स्कूल छोड़ने जाते थे। और श्रद्धा जो थी वो उस समय क्या था, स्कूल जाने का मन नहीं होता था, वो रोती नहीं थी, मतलब उसके आंख में आंसू आ जाते थे। लेकिन जब उसको पापा देखते थे तो वो ऐसा वो करती थी, रिएक्ट करती थी कि जैसे वो रो नहीं रही, लेकिन उसके आंसू जो है पापा जी के शर्ट में लग जाते हैं क्योंकि गोदी में रहती थी। तो पापा समझ जाते थे इसका जाने का मन नहीं है, इसका मन जो है खरगोश के साथ खेलने से है। इनके यहाँ एक चीकू नाम का खरगोश भी होता था, उससे खेलने का मन श्रद्धा का पड़ता था। लेकिन ये ऐसा रिएक्ट कर देती और पापा की तरफ मुस्कुरा देती थी, तो पापा को बड़ा प्यार आता था इसके ऊपर। और यही सिचुएशन आज भी होने वाली थी कि जैसे ही पापा जी ने डायरी उठाई तो देखा उसमें कुछ लिखा है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि इंक फैल चुकी है उसके आंसू के कारण। पापा जी बड़े दुखी हुए और श्रद्धा ने जैसे ही देखा कि पापा जी, तो वो अपनी रोनी वाली सूरत हटा करके और मुस्कुराने लगी। और जैसे ही मुस्कुराने लगी तो पापा जी को वही दिन याद आ गया जो बचपन में उसने एक बार किया था स्कूल जाने से पहले।
मतलब रोते रोते हंसने वाला सीन। पापा जी को उसके ऊपर बड़ी दया आई और बड़ा प्यार आया। पापा जी ने कुछ बोलते उससे पहले श्रद्धा ने बोल दिया, पापा जी मनोज। पापा जी मनोज शब्द बोल करके श्रद्धा जो है चुप हो गई थी, रुक गई थी, कुछ बोला नहीं। तो पापा जी ने पूछा, क्या वो भी गवर्नमेंट जॉब में है? जैसे तुम एसडीएम बन गई हो, तो क्या वो भी है कुछ? अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर ख़त्म सब। तो श्रद्धा ने बोला, नहीं पापा जी, उसका आईएएस का इंटरव्यू है और आईएएस का इंटरव्यू है, और कल 1-2 दिन बाद ही मुझे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका पेपर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, एक दिन पहले की बात है कि श्रद्धा एसडीएम बनी थी। तो श्रद्धा एसडीएम बनी थी तो उसका जो स्कूल था सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ पे श्रद्धा को बुला करके क्या किया गया था, उसको पुरस्कृत किया गया था। तो श्रद्धा को जब बोलने के लिए माइक दिया गया तो श्रद्धा ने पापा की तरफ देख के बोला था एक शब्द, वो क्या था, अगर बच्चा सफल हो जाए तो अपने पापा उसको क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, और अगर असफल हो जाए तो भी उसको पिताजी को उसको क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। और ये सीधा सीधा संकेत किसके तरफ था? सीधा सीधा संकेत ये था कि अगर मेरा मनोज आईएएस ना बना तो भी वो मेरा है, और अगर आईएएस बन गया ना तो भी वो मेरा है। ये श्रद्धा के मन की सोच थी, और श्रद्धा ने इसको भरे मंच से कहा था, स्कूल से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपने पिताजी से कहा था। अच्छा, पिताजी से जाने की आज्ञा मिल गई। अब इतनी रोनी सूरत बनाएगा कोई, तो पिताजी का दिल पसीज गया। पिताजी ने बोल दिया, ठीक है तुम चली जाओ दिल्ली। अच्छा, मनोज का अब क्या है कल इंटरव्यू है, मनोज का कल इंटरव्यू है, और मनोज सब कुछ पढ़ चुका था, सब कुछ तैयारी कर चुका था। मनोज को ये था कि अब मैं क्या पढूं क्या पढूं, तो उसने अपनी डायरी निकाली, और डायरी निकाली तो उसमें पढ़ने लगा शुरू से लेकर के अंत तक। और जब डायरी पढ़ा तो उसमें पांडे का जिक्र बार बार आया, वही पांडे जिसने श्रद्धा के यहाँ फ़ोन किया था, श्रद्धा के यहाँ फ़ोन करके बताया था, उसकी जोड़ी तोड़ने की कोशिश की थी, वही पांडे। और उसने जब पढ़ा तो उसे याद आया कि पांडे ने दिल्ली में भी मेरा किराया दिया था, ग्वालियर में जब मेरी स्थिति खराब थी तब भी उसने मुझे जो है बड़ा संभाला था। तो ये चीज़ जो है उसको सब चीज़ याद आने लगी। तो मनोज ने कहा कि अपनी सफलता से पहले अपने मित्र को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुआ कि ये चीज़ उसको मनोज को याद आने लगी कि पांडे मेरा मित्र है, और पांडे जो है ये अगर मैं उसको धन्यवाद नहीं दूँ तो ये मेरे मन का में कचोटता रह जाएगा। तो मनोज जो है बढ़िया तैयार हुए, बढ़िया कंघी पार्टी किए, अपना चोटी किए, मतलब चोटी क्या किए, मतलब तैयार हुए बढ़िया, और चल दिए कहाँ, पांडे की घर की तरफ। और जैसे ही चले तो उधर से एक बढ़िया सा सूट पहने हुए लड़की चली आ रही थी। पांडे जी ने उसको देखा, और फिर क्या बात थी, वो तो कौन थी, श्रद्धा थी। मानो पांडे जी के खुशी का ठिकाना ना रहा हो, और श्रद्धा के भी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि ये दोनों, मैंने बताया था ना, एक जिस्म और दो जान। अगर ऐसा था तो ये दोनों मिले, बड़ा खुश हुए। तो श्रद्धा ने बोला, आई एम सॉरी मनोज। मनोज से क्या बोला, सॉरी। किस लिए बोला, क्योंकि मैं इतने दिन तक नहीं रही, कैसे तुम तैयारी करे होगे, कैसे क्या किए होगे, कैसे तुम्हारा मन लगा होगा, या मैं भी कैसे बेचैन रही तुम्हारे बिना। ये मानो एक ही सॉरी में उसने पूरा कुछ कह दिया हो। मनोज ने श्रद्धा से कहा कि मैं पांडे के घर जा रहा हूँ, पांडे ने मेरी बड़ी मदद की है, इसलिए मैं उसको अपने इंटरव्यू से पहले मिलना चाहता हूँ। अच्छा, तो श्रद्धा ने कहा, वही पांडे जो तुमको बड़ा क्रिटिसाइज़ करता है, तुम्हारे बारे में बड़ी बुराई करता है, उसी पांडे से? तो उसने कहा, हाँ उसी पांडे से। अच्छा, ये मिलने पांडे से पहुँचे। पांडे जी लेटे हुए थे। पांडे जी लेटे हुए इनको देखे, खड़बड़ा के बैठ गए। पांडे जी से मनोज ने अपने पूरे दिल की बात कह दी। पांडे जी से मनोज ने वही कहा कि पांडे तुमने मेरी बहुत मदद की है, और अगर बहुत मदद की है। अच्छा, तो आगे का वीडियो चलते हैं, कवर करते हैं। देखिए क्या हुआ कि जैसे ही मनोज पांडे से मिला, अपने पूरी बातें जो हैं, वो पूरी बातें जो हैं मनोज से कह दिया उसने कि भैया तुमने इतनी मदद की, तुमसे मिले बिना अगर मैं सफलता प्राप्त करूं, ऐसा हो नहीं सकता था, इसलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इतना कह के श्रद्धा और मनोज दोनों चल दिए। जब चल दिए तो पांडे जी को भी बड़ा वो लगा, पांडे जी भी चल दिए इनको ऑटो तक छोड़ने के लिए। जब ऑटो तक छोड़ने के लिए चल दिए तो वहाँ पे मनोज से
गले मिलते हुए पांडे ने कहा कि मैंने ही फ़ोन कर दिया था श्रद्धा के पापा से कि श्रद्धा यहाँ पे प्यार में है, तो कहीं जिससे तुम्हारी दोस्ती जो है श्रद्धा के साथ ख़त्म हो जाए। मनोज ने धीरे से कान में बोला, कोई बात नहीं, क्योंकि मनोज को तो पता था कि भैया श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा मनोज को छोड़ने वाली नहीं है। अच्छा, पांडे ने इसलिए किया था कि भैया श्रद्धा जो है वो एसडीएम बन गई थी, और पांडे अगर यहाँ पे फेल होता तो पांडे की भी क्या होती, मनोज अगर फेल होता तो मनोज को भी ये क्या कर देती, छोड़ देती। पांडे ऐसा सोच के ये किया था। अब क्या हुआ कि अगले दिन क्या था, इंटरव्यू था। तो भैया जैसे सब लोग पहुंच रहे थे, वैसे जो है जो मनोज भैया हैं वो भी कहाँ पहुंच गए, श्रद्धा के साथ इंटरव्यू देने। जब इनका जो इंटरव्यू लेने वाला था वो मेहता सर जो थे, उनके बेंच में इसका इंटरव्यू फंसा। अच्छा, मेहता सर जो थे वो इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत ज़्यादा क्या करते, तवज्जो देते थे, इंग्लिश मीडियम को तवज्जो देते। मनोज ने कहा कि मेरी किस्मत ही ख़राब है यार, इंग्लिश वाले से मेरा इंटरव्यू दिलवा रहे हैं। एक लड़का निकला, एक लड़का जो पहला इंटरव्यू, उससे लोग ने पूछा कैसा रहा इंटरव्यू, कैसा रहा इंटरव्यू, कैसा रहा इंटरव्यू। तो उस लड़के ने बताया इंटरव्यू बहुत ख़राब गया, मेहता सर जो है बहुत ख़तरनाक निकले, वो तो मुझे छील डाले हिंदी मीडियम में होने के कारण। मनोज बहुत परेशान हुआ। इतने में दूसरा लड़का निकला और उसने भी पूछा, तो बताया मेहता सर ने मेरे फिजिक्स के मार्क्स देख लिए, फिजिक्स में मेरे मार्क्स कम आए थे, तो पूरा फिजिक्स ही पूछ के मुझे धाराशाही कर दिया। अच्छा, ये हुआ। अब इसके बाद तीसरा लड़का निकला तो उससे सब ने पूछा कि भैया कैसा गया इंटरव्यू। श्रद्धा जो है ग्राउंड में बैठी थी, और जो मनोज था वो ग्राउंड के अंदर था जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे। तो श्रद्धा भी उधर परेशान थी कि किस प्रकार से इंटरव्यू जा रहा होगा। मेरे जो प्रिय हैं, प्रिय को मतलब क्या कहना चाहिए, मेरे जो जिससे वो प्रेम करती है, मान लीजिए मनोज। अब क्या हुआ कि मनोज ने भैया बता दिया, मनोज आगे गया, तीसरा लड़का निकला, तीसरे लड़के ने बोला मेरा इंटरव्यू बहुत शानदार गया, ये दिल्ली का आईआईटी से जो पास लड़का था, एकदम खटाखट इंग्लिश बोलता था और एकदम ब्रांड था, मतलब मस्त लड़का था। तो मेहता सर ने इसको बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड कई बार बोला था। तो उसने बताया, तो भैया मनोज की तो हालत टाइट हो गई कि भैया 12वीं एक तो फेल, दूसरी बात हमने मैथ लेके पढ़ा था, मैथ छोड़ दिया, फिर हमने क्या किया, इतिहास से लेकर के पढ़ा, हिस्ट्री लेके पढ़ा, दूसरा इंग्लिश में नंबर कम है। अब इस प्रकार की बात थी। मनोज अंदर अंदर घबराए जा रहे थे। इतने में भैया किसी ने आवाज़ लगाई, मनोज कुमार शर्मा। मनोज को धक 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 दिल बोलने लगा, और ये पहुँचे मनोज भैया उसके पास और धीरे से अंदर गए। जब अंदर गए तो अंदर जैसे ही पहुँचे तो वो जो शर्मा सर थे, मेहता सर थे, उन्होंने कहा कि बैठ जाइए। मनोज ने धन्यवाद कहते हुए बैठ गए। अब यहाँ पे मनोज की जो फाइल है वो खुली, और जब मनोज की फाइल खुली तो वहाँ पे जो लोग थे, जो 5 लोग बेंच बैठे हुए थे, 5 लोग जो बेंच में बैठे हुए थे, मनोज उनकी तरफ देखे जा रहे थे। उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है। मनोज ने बता दिया अपना नाम, ठीक है, मनोज कुमार शर्मा। और उसके बाद क्वेश्चनों का जो सिलसिला है ना वो जारी हुआ। इतने में उसी बेंच के एक व्यक्ति ने देखा कि मनोज के 10th में और 12th में दोनों में बड़ा अंतर है। ये 3 साल का अंतर है, क्योंकि 1 साल वो फेल भी हो गए थे। तो उन्होंने पूछ ही लिया। इससे पहले क्वेश्चन उन्होंने ये भी किया था कि आप क्यों इस विभाग क्यों आप आईएएस बनना चाहते हैं। तो उसने अपने दिल की बात बता दी। उसने एकदम सही सही कहा, झूठ बिल्कुल भी नहीं कहा। उसने ये कहा कि मैंने एसडीएम दुष्यंत सिंह को इस तरह से देखा था, तो मुझे जो है एसडीएम जैसा, उनके जैसा बनने की ललक हुई, इसलिए जो है मैं जो है इस तरह की जो है मतलब उनके जैसा बनना चाह रहा हूँ। तो उनके जैसे बनना चाह रहा हूँ, ये किसने कहा, मनोज ने कहा कि एसडीएम जैसे बनने की प्रेरणा जो है मुझे वहीं से मिली। अच्छा, इतना जब उन्होंने सुना तो एक इफ़ेक्ट तो आया उनके ऊपर। इसके बाद क्या हुआ, दूसरा प्रश्न देखते ही 12वीं और 10वीं के बीच गैप देखते ही उसने क्या कह दिया कि आपके ये 3 साल में कैसे कंप्लीट हुआ। तो वहाँ पे मनोज जो है ना, मनोज ने कहा कि मैं 12th फेल हो गया था। अच्छा, 12th फेल हो गया था, ऐसा किसने कहा, मनोज ने कह दिया। जब मनोज ने कहा कि 12th फेल हो गया था तो उसने पूछ लिया क्यों।
तो इसने मनोज ने बड़े ईमानदारी से जवाब दिया क्योंकि उस दिन नकल नहीं हुई थी। अच्छा, नकल नहीं हुई थी तो इसलिए फेल हो गया। तो क्या आप नकल से पास होना चाहते हैं? मेहता सर ने एक क्वेश्चन दाग दिया गोली की रफ्तार से, और जो मनोज है उसी गोली की रफ्तार से धाराशायी हो गया। तो उसमें मनोज ने उत्तर दिया, ये सर मेरी गलती नहीं है, वो वहाँ के सिस्टम की गलती है। अगर मान लीजिए सिस्टम ऐसा रहा तो लोग पहुँच ही नहीं पाएंगे यहाँ तक। इसी बीच मनोज ने जो मेहता सर हैं, मेहता सर ने मनोज की तरफ एक और गोली की रफ्तार से प्रश्न दाग दिया। बोला, अगर आप नकल से पास होना चाहते हैं तो आईएएस आप कैसे बनने की कामना कर सकते हैं? बोले कि सर इसका प्रमाण ये है कि मैं आपके सामने आज हूँ। अच्छा, तो इसी तरह से एक प्रश्न और दाग दिया मेहता सर ने। वो क्या कि अगर मैं अच्छा इंग्लिश मीडियम का जो टॉपर है उसको मैं लूँ कि मैं आपको लूँ? आप जो 12th फेल हैं, इंग्लिश में आपके मार्क्स कम हैं, कैसे मैं आपको चुन लूँ? इन दोनों में योग्य कौन है? इंग्लिश मीडियम फर्स्ट डिवीज़न वाला जो टॉपर हर बार रहा हो, दिल्ली से आईआईटी किया हो, कि आप जो 12th फेल हैं, एक छोटे से गांव से हैं, तो आप योग्य हैं? तो उस प्रश्न की जो है इंतज़ार दोनों लोग कर रहे थे। कौन भी कर रहा था? मेहता सर भी कर रहे थे, उनकी जो टीम भी कर रही थी, और मनोज ने उसी वक्त दाग दिया, बोला कि योग्य सर मैं ही हूँ। मेहता सर ने पूछ लिया, भैया स्वाभाविक सा है, क्यों आप अपने आप को मांगते हैं? आप तो 12th फेल हैं, तो आप कैसे अपने आप को योग्य मान रहे हैं? तो उसी वक्त मनोज ने कहा कि उनका जो आईआईटीएन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो हमेशा से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, उसको अच्छा माहौल मिला है, तब जाके वो यहाँ पे पहुँचा। और मैं जो नकल करके पास हुआ था 10th, जो मैं एक बार 12th में फ़ेल हुआ था, फिर मैं अपनी पढ़ाई को सुधारा, बीए किया, तैयारी किया, और तब जाके मैं यहाँ पे पहुँच पाया। तो मैं अपने आप को ज़्यादा योग्य मानता हूँ उसके एवज में। क्यों मानता हूँ? क्योंकि मेरी जो है कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ पे एक जो सियाने से कुर्ता पड़दनी पहने हुए जो व्यक्ति थे, जो मेहता सर के साथ में उनके सहयोगी थे, उन्होंने इस बात से बड़ा उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा वेरी गुड, एक्सीलेंट, उनने बड़ा खुशी जाहिर की। इतने में ही मेहता सर ने एक और प्रश्न दाग दिया। किसके ऊपर? मनोज के ऊपर। क्या दाग दिया कि आप अगर इंग्लिश नहीं जानते, आप ना बोलना जानते, ना कार्य करना जानते, तो आज की इस आधुनिक युग में अगर मैं आपको आईएएस बना भी दूं तो आप कैसे कार्य कर पाएंगे? मेहता सर का जवाब, मनोज ने 4-5 सेकंड सोचा, और उसने सोचा कि इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा लगता है। इतने में ही वहाँ पे जो उनके साथ धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति थे, उन्होंने मनोज की तरफ क्या किया, मनोज की तरफ मतलब मनोज को देखा, और उसके बाद कहा कि आप पानी पी सकते हैं, जो ये टेबल रखा है ना, इसमें जो गिलास है उसमें आप रखा हुआ पानी पी सकते हैं। तो मनोज ने उसको देखा कुछ देर, और उसके बाद देखते ही देखते उसने बोला कि ये मैं पानी नहीं पी सकता। उठाया, उसने गिलास को उठाया, और उसके बाद बोला कि मैं ये पानी नहीं पी सकता। अच्छा, तो ये मेहता सर है, उन्होंने बोल दिया, भैया क्यों नहीं पी सकते पानी? बोला इसने कि मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता हूँ। अच्छा, मेहता सर ने बोला, तो क्या हुआ, पानी तो पानी है, तुम्हें पानी तो पीना, अपनी प्यास तो बुझाना है, तुम पी लो पानी। तो इसने कहा, नहीं सर, मैं स्टील के गिलास में ही पानी पीता हूँ, मैं कांच गिलास में पानी नहीं पीता। तो वहाँ पे धोती कुर्ते वाले सर थे, उन्होंने बोला, ऐसा क्या है, क्यों नहीं पीते हो? तो इसने बताया कि सर मैं पानी तो पी लेता हूँ, लेकिन सर पानी तो मैं पी लूँगा, लेकिन सर जिस प्रकार से, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि जिस प्रकार से पानी पीना महत्वपूर्ण है, ना कि गिलास कि स्टील का है कि कांच का, उसी प्रकार मुझे काम करना है, जिला चलाना है, तो काम महत्वपूर्ण है, ना कि इंग्लिश या हिंदी। इतने में जो धोती कुर्ता वाले सर थे, ये बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा वेरी गुड मनोज। मतलब उसके जो उत्तर देने का अंदाज था, उससे बहुत प्रभावित हुए, और बाकी के जो भी मेंबर थे वो भी बहुत प्रभावित हुए, केवल मेहता सर के अलावा। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताऊं। इसके बाद मनोज के ऊपर एक और प्रश्न मेहता साहब ने दाग दिया। इस बार वो प्रश्न क्या था? इस बार ये था कि आप हिंदी लैंग्वेज से हैं, हिंदी आपका है, मैं कैसे मानूं कि आप हिंदी से हो करके आईएएस का काम बहुत अच्छे संभाल सकते हैं, जबकि हिंदी लिटरेचर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है प्रशासनिक में, तो मैं कैसे मान लूं कि आपको ही मैं चुनूं? तो मनोज ने फिर से एक बार जवाब बहुत शानदार दिया कि सर
अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं ना, उनसे भी इंग्लिश नहीं आती। और मैं तो आईएएस बन रहा हूँ, मैं तो एक ज़िला चला रहा हूँ, जो देश चला रहा है प्रधानमंत्री, उससे जब इंग्लिश नहीं आती है तो इससे फिर भी देखिए फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितना अच्छा वो देश चला रहे हैं। इससे तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। तो बाकी के जो मेंबर थे वो भी इस प्रश्न से बड़ा खुश हुए, क्योंकि बोले कि सर जिस कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी पढ़े हैं सर, उसी कॉलेज तो मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, उन्होंने भी हिंदी से अपना ग्रेजुएशन किया है, मैंने भी हिंदी से ग्रेजुएशन किया है। जब वो देश चला सकते हैं तो मैं जिला क्यों नहीं चला सकता। इतना शानदार जवाब सुन के जो वहाँ के बोर्ड ऑफ मेंबर थे वो बहुत खुश हुए मेहता सर को छोड़ करके। लेकिन मेहता सर भी मतलब 50% 60% कन्वेंस हो चुके थे, जो कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने हिंदी मीडियम के इतना शानदार जवाब सुन के भी जो है चौंक गए। ठीक है, अब क्या हुआ, बोले ठीक है मनोज आप जा सकते हैं, मेहता सर ने कहा। जब ये मनोज बाहर निकलने लगे तो जैसे गेट के पास पहुँचे तो वहाँ के जो एक बोर्ड मेंबर थे जो धोती कुर्ता में थे, उन्होंने बोला मनोज ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है। तो मनोज ने बोला सर 4th और लास्ट। ऐसा बोल के मनोज वहाँ से बाहर निकल गए। अब मनोज भैया पहुँचे किसके पास बताइए, सबसे पहले किसके पास पहुँचेंगे, अपनी प्रेयसी भैया श्रद्धा के पास पहुँचे। श्रद्धा से मनोज ने सब बता दिया कि मेहता सर के उसमें फंसा था मेरा, मेहता सर इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन फिर भी मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। कुछ लोग वहाँ पे जो थे वो मुझसे कन्विंस मतलब मुझसे जो है इत्तेफाक रख रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। ठीक है, तो पूरी बातें हुई इस प्रकार से, पूरा चलता रहा। कुछ दिन और बीत गए और उसके बाद फाइनल वो दिन आ गया जब यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है। देख लीजिएगा भैया, कंक्लूज़न बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। क्या हुआ, यूपीएससी के गेट जो था उसमें सब लोगों की भीड़ लगने लगी। मनोज और श्रद्धा, अब ये भैया जहाँ मनोज जाएंगे वहाँ तो श्रद्धा जाएंगी, और जहाँ श्रद्धा जाएंगे वहाँ मनोज जाएंगे। भैया ये दोनों जो ना एक जिस्म दो जान हो चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। श्रद्धा भले एसडीएम पहले बन गई हो, मनोज भले आईपीएस अभी नहीं बन पाया हो, लेकिन इन दोनों के बीच में प्रेम जो है ना बहुत ज़्यादा है, प्रेम बहुत ज़्यादा हो गया। श्रद्धा तो ये तक बोल दी थी अगर मनोज सिलेक्शन नहीं लेगा तो भी श्रद्धा मनोज की है, क्योंकि उसने वादा कर दिया है। क्या कहा था याद है आप लोग को, मनोज ने कहा था श्रद्धा से अगर तुम मेरी हो जाओ ना तो मैं दुनिया हिला दूंगा, दुनिया उखाड़ दूंगा। श्रद्धा ने क्या बोला था, तो आज से मैं तुम्हारी हुई, अब उखाड़ के दिखाओ ना दुनिया। किसने बोला था, श्रद्धा ने। क्या बोला था, हिला के दिखाओ ना दुनिया। श्रद्धा ने बोला था आज से मैं तुम्हारी हुई मनोज। तो ये दोनों एकदम एक जिस्म दो जान हैं बंधुओं। अब क्या हुआ, इसी बीच एक बहुत जो रिजल्ट आया उसी समय गेट था, गेट में जो है बहुत भारी भीड़ जमा हो गई, यातायात की समस्या, निकलने की समस्या होने लगी। तो एक भैया कांस्टेबल थे, पुलिस कांस्टेबल थे, उन्होंने मनोज को धक्का दे दिया। अब मनोज को धक्का दिया था क्यों भैया, मतलब धक्का इस जान के नहीं दिया कि उनको गिराने के उद्देश्य से, बस इसलिए धक्का दिया कि थोड़ा भीड़ इधर उधर हो जाए। तो इसी चक्कर में भैया मनोज गिर पड़े। मनोज का दिख बोला कि मेरा लगता है कहीं जो है बेड़ा गर्गे होके मानेगा। श्रद्धा ने उठाया और उसके बाद भीड़, गेट खुला तो भैया सब लोग, रिजल्ट की जो सूची लगी थी, उस समय इंटरनेट पे नहीं आता था आईएएस का इंटरव्यू, आईएएस का रिजल्ट किस पे आता था, हाँ उसमें बोर्ड में आता था, उसी सब लड़के पहुंच गए। अब ये जो मनोज है ना, मनोज भैया की जो हिम्मत नहीं हो रही थी वो देखने के रिजल्ट, मनोज भैया ने श्रद्धा को बोला जाओ गोली की रफ्तार से देख के आओ और बताओ। अब भैया श्रद्धा भी बड़ी चतुर लड़की, श्रद्धा ने देखा और मनोज भैया के बगल में आके खड़ी हो गई। अब मनोज ने देखा श्रद्धा को, श्रद्धा ने मनोज को देखा, और श्रद्धा जो हंसी ना रही, एकदम सीरियस मुंह बना के रही। तो मनोज जो बोला नो श्रद्धा, बोल दो ना क्या हुआ, बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बता दो क्या हुआ। श्रद्धा ने बोला आईपीएस। क्या बोला, आईपीएस। इसके एक थोड़े से पहले घटना बताता हूँ, वो आप सुनिएगा। आज रिजल्ट आने वाला था यूपीएससी का, तो मनोज ने सोचा अपने पापा मम्मी से क्या कर लूँ, आशीर्वाद ले लूँ। तो मम्मी का नंबर था नहीं, पापा को फ़ोन मिला दिया, पापा ढिंडोरी में थे। पापा को मनोज ने, भैया ने फ़ोन लगाया, बोला पापा, बोले हाँ बेटा बोलो। मनोज ने बोला आज यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, आशीर्वाद चाहता हूँ। पापा ने बोला मैं चाहता हूँ तुम आईपीएस बनो। आज पहली बार पापा ने कहा था बच्चे से, आज तक कभी न 12th फेल हो गया, 10th 3rd डिवीज़न आया,
इतना पैसे जाके माँ की मम्मी से लाता था, तो मम्मी उधार दे देती थी, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही है। आज उन्होंने पहली बार बोला कि मैं आईपीएस, तुम आईपीएस बनो, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, किसने कहा था? पापा ने कहा था। और मनोज को बड़ा खुशी हुआ कि पहली बार पापा ने बोला, और पापा ने साथ में एक शब्द और बोल दिया कि मैं अपने डिप्टी डायरेक्टर को जेल भिजवा के ही रहूँगा मनोज, तुम आईपीएस बनो, उसके बाद इसको बताता हूँ मैं, इसने जितनी बेईमानी की है किसानों के साथ ना। पापा जी एक नंबर की ईमानदार आदमी, मैंने पहले ही बताया था। तो पापा जी ने मनोज से ये कह दिया, मनोज ने इस तरह से बात करके फ़ोन काट दिया। भाई साहब, अब मनोज हैं, श्रद्धा रिजल्ट देख के आ चुकी हैं, और श्रद्धा ने मनोज ने कहा बताओ ना श्रद्धा ने बोला बहुत देर बाद आईपीएस। मनोज को अपने कान पे भैया भरोसा नहीं रहा। सोचिए, कोई क्या बन गया हो, आईपीएस बन गया हो। और मनोज को ये बात जैसे ही पता चली, मनोज एकदम रिएक्शन नहीं दे पा रहा था। तो श्रद्धा ने बोला यू आर आईपीएस, मेरे मनोज तुम मेरे आईपीएस हो। ठीक है, और जब इस प्रकार से बोल दिया तो मनोज खुशी के मारे जो है संभल नहीं पाया, और मनोज भी जाके गया, देखा, और ये था बिल्कुल कि मनोज आईपीएस बन चुके थे। वहाँ पे लिख चुका था आईपीएस मनोज कुमार शर्मा। जो एक गरीब घर का लड़का शुरू से लेकर यहाँ तक कैसे पहुँचा था। एक घटना और बता रहा था मैं कि एक सिपाही था जिसने धक्का मार दिया था, और मनोज क्या हुआ था, इसी कारण से गिर गया था। तो अब ये क्या हुआ, एक घटना और यहीं पे घटी। क्या घटी? ऑटो में जैसे ही मनोज बैठा, वैसे ही उस सिपाही ने कौतूहल बस पूछ ही लिया कि क्या हुआ। तो उसने बता दिया आईपीएस। रिजल्ट क्या आया? तो उसने बता दिया आईपीएस। तो वहीं पे उस सिपाही ने मनोज को पहला सलूट मार दिया। तो ये मनोज के लिए पहला सलूट था। और ये जो आईपीएस जो कांस्टेबल था, तो इसको मनोज ने आके क्या लगा लिया, गले लगा लिया। क्यों गले लगा लिया भैया? क्योंकि इसका पहला सलूट दिया और गले लगा के रोने लगा। उस सिपाही से जिसने इसको धक्का दिया था, उससे गले लगा के रोने लगा। ठीक है, खुशी के मारे। मनोज को ये पहला सलूट था अपने आईपीएस की नौकरी का, और इस जो ये कांस्टेबल था उसको ये पहला ऐसा आईपीएस मिला था जो कांस्टेबल को क्या लगाता था, गले लगा लिया था। तो एकदम बड़ा अच्छा माहौल बना था यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से दोनों लोग क्या हुए, लौट के अपने घर आ गए, और यहीं पे उपन्यास क्या होता है, समाप्त हो जाता है। बंधुओं, देवियों, सज्जनों, उम्मीद करता हूँ आपको ये उपन्यास बहुत अच्छा लगा होगा। इस पूरे उपन्यास के नायक मनोज रहे। इस पूरे उपन्यास की जो नायिका रहीं वो श्रद्धा रहीं। इन दोनों की 2005 में शादी हो जाती है। आज इनके जो हैं एक लड़का है शायद और एक लड़की है। लड़का तो कंफर्म पता है, लड़की का पता नहीं है, लेकिन है शायद। तो आज इनकी पूरी फैमिली सज चुकी है। इन दोनों का प्यार बना हुआ है। और आज जो श्रद्धा हैं, श्रद्धा भी अब जो हैं, पहले उत्तराखंड पीएससी में ये क्या थी, एसडीएम सेलेक्ट हुई थी, अब ये भी आईएएस बन गई हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। और ये जो मनोज भैया हैं, ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आईपीएस अधिकारी हैं। और इस प्रकार से दोनों का जो है मेल जोल बन गया है, और दोनों ही क्या हो गए, आईपीएस अधिकारी बन गए। अब देखिए, जो मनोज की कंडीशन थी, जरा सोचिए, मनोज की कंडीशन थी, आज वो किस प्रकार से आईपीएस बना था। उससे कंडीशन अपनी अच्छी है कि नहीं? और जब अच्छी है तो मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, और एक दिन सफल हो जाइए। ठीक है, मनोज के ज़िंदगी में 2 सफलताएं थीं। एक बना था मनोज आईपीएस, और दूसरा बना था हस्बैंड ऑफ श्रद्धा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। आप सभी को दिल से, गहराइयों से ये वीडियोस देखने के लिए हृदय दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।